गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? गाइस आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो देखिए गाइस, अब मैं आज से स्टार्ट करने वाला गाइस, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि 24 डेज के अंदर में आपका पूरा का पूरा बुक में कंप्लीट करूंगा गाइस, ठीक है। तो आज मैं लेकर आया हूँ मैथ, और जो मैथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन गाइस, ठीक है। तो इसमें मेरी तबीयत खराब हो गई गाइस, जिसके कारण थोड़ा मतलब आवाज़ धीरे धीरे आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा साउंड को आप लोग फुल करके उसके बाद सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए गाइस, रिलेशन जो होता है वह किसी भी ऑर्डर पेयर से जो एलिमेंट बनता है, ऑर्डर पेयर से जो एलिमेंट बनता है गाइस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। तो गाइस देखिए, तो अब आपको पहले होगा डाउट कि ऑर्डर पेयर क्या होता है गाइस, ठीक है। देखिए, मैं आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है गाइस, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा ऑर्डर पेयर क्या होता है गाइस, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर पेयर, ठीक है। देखिए, तो अगर मान लीजिए कोई एक हम लोग ले रहे हैं, जैसे एक मान लिए कि जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक्स और वाई को एक मान लिया, ठीक है। तो ये एक्स और वाई का जो पूरा ग्रुप हो गया गाइस, तो इसी को आप लोग बोलिएगा ऑर्डर पेयर, ठीक है। एक्स और वाई जो रहेगा साथ में रहेगा, एक्स और वाई अगर रहेगा तो इसी को बोलिएगा आप ये जो है आपका ऑर्डर पेयर गाइस, ठीक है। ये जो हो गया आपका ऑर्डर पेयर हुआ, ठीक है। अब एक आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है गाइस, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है गाइस, ध्यान से देखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये जो होता है आपका गाइस, सेट ए और सेट बी का जो प्रोडक्ट होता है ना, सेट ए और सेट बी का जो होता है प्रोडक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको बहुत ही बढ़िया से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सेट ए इजकल टू आपको दे दिया है 1 और 2 दे दिया, और सेट बी इजकल टू आपको दे दिया है क्या 4 5 6, ठीक है। जैसे 2 आपको दे दिया सेट, अब मैं बोलूं कि इसका तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो गाइस। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का जो उसका साइन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए, और ये होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन। इसको नहीं बोलेंगे भूल कभी, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी बोलेंगे, ठीक है। इसको आप बोलिएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू, यही जो होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी बोल दिया। देखिए, तो इसका प्रोडक्ट कैसे होता है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 से 4 में करते हैं गाइस, मतलब ऑर्डर पे बनाते हैं। 1 और 4 का ऑर्डर पे बनाएंगे, फिर 1 और 5 का ऑर्डर पे बनाएंगे, फिर 1 और 6 का ऑर्डर पेयर, फिर 2 और 4 का ऑर्डर पेयर, फिर 2 और 5 का ऑर्डर पेयर, और फिर 2 और 6 का ऑर्डर पेयर। तो देखिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बनाऊंगा 1 और 4 का मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, तो 1 और 4 ये जो हो गया तुम्हारा ऑर्डर पेयर हुआ। फिर उसके बाद तुम्हारा बनेगा 1 और 5 का ऑर्डर पेयर, फिर 1 और 6 का ऑर्डर पेयर, फिर 2 और 4 का ऑर्डर पेयर, फिर 2 और 5 का ऑर्डर पेयर, और 2 और 6 का ऑर्डर पेयर। तो ये जो तुम्हारा ये पूरा हो गया, ये ही तुम्हारा हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो हुआ तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जो पूरा हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो ये जब ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अब बात आता है कि आखिर रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो रिलेशन होता क्या है गाइस, तो अगर जैसे मान लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया, किसी क्वेश्चन में बोला कि जैसे कि बोल दिया कि सेट ए इजकल टू है तुम्हारा 1 और 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने बात है। जैसे सेट ए इजकल टू दे दिया 1 और 2, और एक दे दिया सेट बी इजकल टू 4 5 6 दे दिया है, ठीक है। और इसमें बोला कि आप ये दोनों का बीच का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए, ये दोनों का बीच का रिलेशन हम लोग निकालने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वही इसका रिलेशन होगा। तो मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो ये जो हुआ तुम्हारा इसका रिलेशन हुआ गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है, ठीक है। और इसको लिखने का, अब इस्तेमाल ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये इतना हो गया। और इसको हम लिखते कैसे है, तो ए जैसे यहाँ पर हो गया आर, फिर उसके बाद ए क्रॉस बी, इसको कैसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया गाइस। उसके बाद हम लोग उसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाते हैं गाइस, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन की बात आता है, टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा आता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। गाइस देखिए, टाइप ऑफ रिलेशन से पहले हम लोग कुछ बातों के ध्यान देंगे, और बात कौन चीज़ है उस पर ध्यान देंगे। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे डोमेन और कोडोमेन पर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ध्यान देंगे कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उसके बाद कोडोमेन क्या होता है, और फिर रेंज क्या होता है गाइस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो एक हम लोग ले लिए सेट ए ले लिए सेट, और एक हम लोग ले लिए सेट बी ले लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुछ लिख देते हैं ए बी सी, और इधर ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हम लोग यहाँ पर समझेंगे गाइस। देखिए, तो गाइस जैसे देखो, इसको समझने के लिए मैं एक सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। अगर आप लोग कहीं देखे होंगे आटा मिल गाइस, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग गाइस गेहूं को डालते हैं तो आटा आता है गाइस, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मान लीजिए मशीन, तो अगर इस मशीन के अंदर आप लोग कुछ इनपुट डालिएगा तो आउटपुट कुछ आएगा गाइस। इस मान लीजिए ये जो तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा हो गया मशीन, तो अगर ये हो गया मशीन, तो मशीन के अंदर में कोई अगर इनपुट डालिएगा तो ये कुछ आउटपुट आएगा। तो जो जो रहेगा मशीन, उसको आप लोग बोलिएगा इनपुट। ये जो तुम्हारा हो गया, ये इनपुट हो गया,
ये इनपुट है। जब इनपुट इस मशीन में डालिएगा तो फिर उसके बाद कुछ आउटपुट आएगा, तो ये जो तुम्हारा हो गया ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो कुछ आउटपुट आएगा, तो जो इनपुट रहेगा इसको बोलिएगा आप डोमेन। जो इनपुट बोलिएगा इसको आप लोग बोलिएगा डोमेन, और जो आउटपुट आएगा तो इसको आप लोग बोलिएगा रेंज। उसको आप लोग बोलिएगा रेंज, ठीक है। तो इसको आप लोग बोलिएगा रेंज, और रेंज बोलिएगा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि ये ए को हम लोग डालें तो 1 दिया, बी को डालें तो 2 दिया, सी को डालें तो 3 दिया। तो ये जो तुम्हारा 1 और 2 जो 3 हुआ, यही तुम्हारा हुआ रेंज। 4 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है अल्फाबेट जिसके यहाँ पर अगर हम लोग इस मशीन में डालें तो कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है guys, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा दिया 4, ठीक है। तो मीन्स दैट जो हम लोग डालें उसका जो आउटपुट आया उसी आउटपुट को हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। और रहा बात कोडोमेन, तो जो तुम्हारा आउटपुट में जो उस मशीन में कुछ बचेगा तो उसको भी साथ में लेंगे, और प्लस में रेंज को, दोनों को अगर साथ में लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका डोमेन हो गया वो तुम्हारा ए, बी और सी हुआ, रेंज तुम्हारा 1, 2 और 3 हुआ, और कोडोमेन 1, 2, 3, 4 हुआ, ठीक है। यही तुम्हारा हुआ डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा कहता है कि रिलेशन R is a set A is called रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है गाइस, ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलेंगे। देखिए सबसे सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तो खुद से रिलेशन को देखना गाइस मतलब खुद से जो रिलेशन हुआ ना उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मीन्स जैसे मान लीजिए ए और बी का जो रिलेशन है, ये आर में जो रिलेशन है ए कोमा ए, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब खुद से रिलेशन होना। अब आप बोलिएगा कि क्या बोल रहा है खुद से रिलेशन, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या लीजिएगा आप, अगर मान लीजिए इफ ए इक्वल टू आपको दे दिया 1, 2, 3 ठीक है, और बोला कि इसमें आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बनाइए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलिए जो खुद का एक ऑर्डर पेयर बने, और उस ऑर्डर पेयर देखिए, और खुद का जो एक ऑर्डर पेयर बने, अगर ऑर्डर पेयर अगर वे जो ऑर्डर पेयर हुआ और उस रिलेशन से बिलोंग्स करता है, ये होता है बिलोंग्स, तो उसको बोलिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर R इक्वल टू अगर 1, 1 ये हो गया एक ऑर्डर पेयर, 2 और 2 हो गया एक ऑर्डर पेयर, 3 और 3 हो गया एक ऑर्डर पेयर। तो ये मतलब खुद से ऑर्डर पेयर बना है, 1 है तो इसका एक और ले लिया 1, तो ये जो तुम्हारा 1 1 हो गया, ये तुम्हारा एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, मतलब खुद से जो ऑर्डर पेयर बनाएगा, और यही जो पूरा जो हुआ रिलेशन, तो इसी को आप लोग बोलिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है। और इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलिएगा कि 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, इसमें एक और हम लोग ले रहे हैं, और जैसे कि 4 और 4, तो अगर ये जो गाइस इसमें आ जाएगा 4 और 4 जब इसमें आ जाएगा तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए बस उतना ही होना चाहिए, खुद से खुद होना चाहिए, ना ही कोई और एक्स्ट्रा आना चाहिए, ठीक है। और एक और बात आपका आ सकता है, मान लीजिए 1 और 1 हो गया और 2 और 2 हो गया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि गाइस इसमें दिया है 1 2 3, तो ये तीनों का खुद से खुद ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, और वही ऑर्डर पेयर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको समझिए कि आखिर ये क्या होता है। रिलेशन R is a set A is called relation R is a set is called symmetric relation guys, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या, ये क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर पेयर है ए और बी, और ये बिलोंग्स टू कर रहा है आर, मतलब ये रिलेशन में ए और बी जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बी और ए भी जो हो इसमें आपको बिलोंग्स करना चाहिए गाइस। तो अभी आप लोग बोलिएगा कि ये जो है तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जांपल लेते हैं गाइस, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर राम है, अगर राम जो है वो श्याम का भाई है, तो जो श्याम होगा वो भी तो राम का भाई होगा। राम जो है श्याम का भाई है, तो क्या मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि श्याम जो है वो राम का भाई है। तो ये जो रिलेशन होगा इसी को आप लोग बोलिएगा साइमेट्रिक यहाँ पर आ चुकी है साइमेट्रिक रिलेशन, ठीक है गाइस। मतलब ए और बी का रिलेशन जब बन रहा है वही बी और ए का भी रिलेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर ए और बी ले लिया, यहाँ पर बी और लिया, उसी तरह एक मैं एग्जांपल लेता हूँ गाइस, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, 1 1 बना दिया, ठीक है। और ये हो गया, और 1 और 2 हो गए, और 2 और 1 हो गया, और 3 और 3 हो गया। तो क्या ये जो तुम्हारा बना है ये इसको आप लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 और 2 राम और श्याम है, तो श्याम और राम दोनों इसमें प्रेजेंट है, तो उसको बोलिएगा आप लोग सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो उसी को बोलिएगा आप सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है, जो आपका थर्ड जो आता है वह हो गया आपका क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो ये जो गाइस देखिए, अगर इफ ए और बी बिलोंग्स टू करे आर, और बी और सी बिलोंग्स टू करे आर, तो जो
हाँ, ए और बी और सी बिलोंग्स टू आर करें तो ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ठीक है गाइस, मींस कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑर्डर दे रहा है जो कि ए और बी है, जो ए और बी एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है, फिर बी और सी एलिमेंट है, और ये दोनों आपका रिलेशन, और ये दोनों आपका रिलेशन बन रहा है, तो जो ए और सी जो एलिमेंट है ये भी आपका रिलेशन होना चाहिए, उस सेट का इसमें जो रिलेशन होनी चाहिए, तभी आप लोग बोलिएगा कि ये जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कुछ भी समझने के लिए बिना एग्जाम्पल से आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1 2 और 3 लेते हैं, तो ठीक है, तो जो इसका रिलेशन हम लोग बनाएंगे वो बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 लेते हैं, फिर 1 और 2 लेते हैं, फिर 2 और 3 लेते हैं गाइस, और फिर 1 और 3 लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, उसमें रिलेशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा ए बी और बी सी, और जो ये दोनों रिलेशन प्रेजेंट हुआ था अगर, तो फिर जो ए सी बनेगा वो भी आपको इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 और 2 है, ए और बी, फिर बी और सी है, तो 1 और 3 होनी चाहिए जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो तुम्हारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है एक और आता है जिसका नाम है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो गाइज ये रिलेशन अगर इसमें आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों का तीनों रिलेशन अगर इसमें होनी चाहिए तभी आप लोग बोलिएगा कि ये जो हुआ तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा जो रिलेशन था वो खत्म हो गया, और गाइज आता है फंक्शन की बारी। ठीक है, पहले थ्योरी कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपका जो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो जिस पर मैंने क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं इस चैनल पर, वो वीडियो प्रेजेंट है। आप लोग पहले इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन तक हम लोग ठीक हो गया, और फंक्शन की बारी आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया, तो फंक्शन को बोलिएगा कि फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, a and b of function f from a to b is a rule which associate each element of set a to a unique element, ध्यान दीजिएगा यूनिक बात करते हैं, यूनिक एलिमेंट। ठीक है, उसको बोलिएगा इज कॉल्ड क्या, फंक्शन। ठीक है, तो गाइस देखिए क्या भाई इतना आसान लैंग्वेज क्या लिख दिया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ओके, उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग एक मान लिए कि आपको फंक्शन देखना है, आपको नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर। ठीक है गाइस, और जो एक दे दिया फंक्शन बोल रहा है कि जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर है गाइस, तो फंक्शन आप उसको बोलिएगा, मतलब जैसे ये एक मशीन है गाइस, अगर इस मशीन में ये ए हो गया और ये बी हो गया गाइस, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, फंक्शन आप लोग उसको बोलिएगा, अगर फंक्शन उसको बोलिएगा ना, और अगर ये जो सेट ए है इसमें अगर 1 डालते हैं तो ये फंक्शन ये एफ एक्स है, इसमें अगर 1 रखिएगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 2 रखिएगा तो 4 होगा गाइस, तो कुछ नहीं है, तो ये 1 का 1 जो इसमें बनेगा, तो ये हो गया तुम्हारा, फिर 2 का 4 बनेगा, फिर 3 का 9 बनेगा, फिर 4 का 16 बनेगा, तो ये जो तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला, इसकी मदद से जो यहाँ पर हम लोग बनाए, तो इसी को आप लोग बोलिएगा क्या चीज़, फंक्शन। ठीक है, मींस क्या बोला, सेट एंड बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल व्हिच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिक एलिमेंट, इसका जो इसमें जो आना चाहिए एक यूनिक एलिमेंट आना चाहिए जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अब ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। ठीक है, ज़्यादा हम गाइस यहाँ पर हम पूरा डीपली नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास है, और मैं आपसे बोला हूँ कि 24 डेज़ के अंदर मैं आपको कंप्लीट करूँगा गाइस, तो मैं आपको पूरा डीपली से मैं बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, जो हमें लग रहा है कि एग्जाम में ही जो आएगा। ठीक है, और ज़्यादा पूरा मतलब पूरा आपको हम आई थिंक पूरा हम थ्योरी में मतलब लिखवाएंगे, नहीं तो आपको बहुत हो जाएगा लेट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही तारा। ठीक है, तो अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन की बारी। टाइप ऑफ फंक्शन की बारी आती है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 1 1 फंक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन आता है। तो गाइस ये 1 1 फंक्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। ठीक है, तो आप 1 1 फंक्शन किसको बोलिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाने की बात है। ठीक है, 1 1 फंक्शन को बोलिएगा कि अगर किसी मशीन जो है, मतलब सेट ए हो गया, ये सेट बी होगा, अगर मशीन में गाइस हम लोग कुछ डालते हैं तो कुछ आउटपुट आता है, तो गाइस सिर्फ आउटपुट ही आना चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। ठीक है, अगर हम लोग पानी को चाय छन्नी होता है उसमें अगर हम छानेंगे तो कुछ बचेगा, इस मीन्स दैट पूरा तरीका से जो पूरा आ जाए, और पानी को हम लोग छानेंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पानी आएगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा, तो उसको आप लोग बोलिएगा 1 1 फंक्शन, मतलब ए का रिलेशन 1 बी का रिलेशन बी, बस खत्म। अब इसके अलावा और कुछ यहाँ पर बचेगा नहीं, चाहे कुछ आएगा नहीं गाइस, तो उसको बोलिएगा 1 1 फंक्शन। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे आसान भाषा में कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा क्या जो तुम्हारा ये डोमेन है वो तुम्हारा रेंज के इक्वल हो जाना चाहिए। जो डोमेन है ये तुम्हारा डोमेन और रेंज अगर इक्वल है तो उसको आप लोग बोलिएगा 1 1 फंक्शन है। ठीक है, मतलब अगर पानी को आप छान रहे हैं, जैसे पानी आ रहा है उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, तो उसको बोलिएगा आप लोग 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन बात किया जाता है आपके पास गाइस 1 2 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, जिसको सब्जेक्टिव ठीक है, तो 1 2 को बोलिएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, देखो गाइस
आपका जो जुनून वो कम नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा, मतलब कुछ लंबा होगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा बुक पढ़ाने वाला गाइस। प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िए और एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, ठीक है? इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा, ये नहीं कि बस आप ऐसे बुक ऐसे ही फ़ोन खोलकर वीडियो देखें, नहीं गाइस। कॉपी पेन लेकर बैठिए गाइस, ठीक है? और एक जुनून के साथ इस वीडियो को देखिए, ठीक है? तो ऑन टू फंक्शन को हम लोग सब्जेक्टिव लिया, ठीक है? तो इसमें देखिए जैसे A B C D ले लिए और यहाँ पर 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है? तो आप लोग हो एक और छूट गया गाइस, ऑन टू से पहले एक और हम लोग बात ध्यान देंगे, मेनी वन गाइस। जब वन वन हो गया तो यहाँ पर भी बात आएगा ना मेनी वन का, एक आता है मेनी वन फंक्शन, मैं छोड़ दिया था गाइस, सॉरी। मेनी वन फंक्शन किसको बोलिएगा, तो वन वन फंक्शन ए से ए का जो आउटपुट है वन, बी का जो आउटपुट है, मतलब केवल एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं है। जैसे यहाँ पर ए ले लिए, बी ले लिए एक मशीन, और यहाँ पर एक वन ले लिए, तो 1 2 3 ले लिए। तो गाइस देखिए जो ए का जो इसमें रिलेशन बन रहा है, वन के साथ भी रिलेशन बन रहा है, टू के साथ रिलेशन बन रहा है, और बी का 3, मतलब गाइस जो ये है, जो ए वन के साथ भी रिलेशन रख रहा है और टू के साथ रिलेशन रख रहा है, तो गाइस साफ जायज़ बात है, ये हमारा मेनी वन फंक्शन, मतलब मेनी वन से नाम देखिए, कोई वन है जो कि मेनी के साथ रिलेशन रखा है। सबसे इजी वे में आपको याद रखने का कि मेनी वन फंक्शन किसको बोलिएगा, तो आप लोग देखिए इसी में आपको छिपा हुआ है, मेनी वन मीन्स कोई एक बंदा है जो कि तो दो बंदी के साथ रिलेशनशिप में है, मीन्स जैसे कि ए जो है वो वन के साथ भी रिलेशन रख रहा है और टू के साथ रिलेशन रख रहा है, तो उसको आप लोग बोलिएगा मेनी वन फंक्शन। बात खत्म। उसके बाद बात करते हैं ऑन टू फंक्शन का, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव बोलिएगा। तो ये कैसे देखिए क्या होता है, ये जो हो गया आपका अगर सेम सेम वन वन फंक्शन की तरह गाइस, ठीक है? सेम वन वन फंक्शन की तरह है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये ए जो है वन के साथ रिलेशन है, बी जो है टू के साथ, सी जो है थ्री के साथ, डी है जो फोर के साथ, बस इसके अलावा मीन्स कहने का मतलब जितना ए में है उतना ही बी के साथ रिलेशन है, ना कि इसमें कोई और एक्स्ट्रा, मतलब सेम मीन्स दैट सब चीज़ में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अगर ये दोनों आपका इक्वल हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो उसको आप लोग बोलिएगा ऑन टू फंक्शन। रेंज और कोडोमेन समझते ही हैं, खत्म है गाइस, हो गया। अच्छा, तब उसके बाद आप लोग आइए, एक लास्ट बचा आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो इनटू फंक्शन जैसे एक ले लिए आपका 1 2 3 और एक ले लिए 5 नहीं, अगर जो इसका आउटपुट आया जैसे 5 आया, इसका आउटपुट इसका आया 6, इसका आया 9 और एक है 8, तो बताइए देखिए इनटू फंक्शन उसको बोलिएगा कि अगर 1 के 5 के साथ रिलेशन है, 2 के 6 के साथ और 3 के 9 के साथ, तो फिर यहाँ पर 8 क्या कर रहा है, 8 क्या कर रहा है guys? तो मतलब जैसे कि अगर किसी मशीन में कुछ एलिमेंट या फिर कुछ भी डालते हैं, तो उसके बाद जो आउटपुट आता है, तो आउटपुट के अलावा जो बेस्ट पार्टिकल्स आएगा, तो उसी को आप लोग बोलिएगा इनटू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल में चाय को छानते हैं, जो चाय आता है और उसको जो आपका जो और जो कुछ पार्टिकल्स जिसमें छानता है, तो वो हो गया। तो गाइस जो कुछ बचा और प्लस में वो भी आया चाय, तो दोनों जो हुआ, तो उसको आप लोग बोलिएगा इनटू फंक्शन, मतलब कुछ बचा है, ठीक है? तो उसको आप लोग बोलिएगा इनटू फंक्शन। तो यहाँ से आपका पूरा फंक्शन खत्म। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट कैसे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गाइस। देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँ कि जो इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन मतलब मैं क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मेरे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट की हेल्प से आप लोग इस क्वेश्चन भी बना सकते हैं गाइस, ठीक है? तो अब लोग हम लोग आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होता है, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक सेकंड बुक ले लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, बस इतना आप लोग पढ़ लें और नोटेशन फंक्शन, ठीक है? तो अब हम लोग बात करेंगे क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है? देखिए ये आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैल्यू याद होना चाहिए, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 40 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको वैल्यू लिख देता हूँ गाइस, ठीक है? बेसिक बातें, ठीक है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है? साइन 0 डिग्री का, फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ये आपका पूरा साइन का बात हुआ। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और कॉस 30 डिग्री मतलब सेम इसका उल्टा हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 0 डिग्री मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? 0 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, फिर tan 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू का अरे यार सर्दी हो गया, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाए, और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा गाइस, क्योंकि 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक
ठीक है। सबसे पहले आप इस वैल्यू को याद करिएगा। इस मालूम है आप बोलिएगा कि वैल्यू से मतलब हमें वैल्यू नहीं याद है, लेकिन हो सकता है आप भूल गए होंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक, ये जो आपको दिया हुआ है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा होगा डोमेन और ये जो होगा तुम्हारा रेंज, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा गाइस तो उसमें आपको रेंज पर ध्यान देनी होती है कि मैंने साइन इनवर्स जो दिया हुआ है उसका जो रेंज होता है माइनस पाई/2 से लेकर 2 के बीच तक उसका रेंज है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच अगर आएगा तो ही इसका आंसर बनेगा, अन्यथा अगर इसके एक्स्ट्रा आएगा, इससे बड़ा आएगा तो फिर इसको हम लोग पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको आप लोग अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स का होता है 0 पाई, कॉसेक का होता है माइनस पाई और एक्सेप्ट 0। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्ट पाई/2, फिर ये हो गया फिर tan कोट, यानी इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे एक हम तुमको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे जब ये तुम इतना याद कर लीजिएगा, देखिए एनसीईआरटी का मैं लेता हूँ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे बोल दिया यहाँ पर साइन इनवर्स 1 -1 और 2 का बोल रहा है कि इसका आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। साइन इनवर्स जो है इसको आप लोग 1/sin तो लिख ही सकते हो गाइस, ठीक है। 1/sin इनवर्स तो आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। फिर इसको 1/2, ठीक। और इसको आप लोग मानिएगा इसका जो वैल्यू है वो तुम्हारा x है, ठीक है। तो तुम्हारा x है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करिएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करिएगा, इसको इसमें और होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो यहाँ पर आएगा sin x = -1/2 हो जाएगा, एकदम सिंपल वे में, एकदम स्टेप बाय स्टेप आएगा, ठीक है। -1/2 आ गया, ठीक है। इतना तो हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा फिर, तो sin x = sin, देखिए यहाँ पर sin x का जो वैल्यू है वो 1/2 दिया है, sin x = -1/2, ठीक है। तो देखिए जब ऐसा आ गया तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा sin 1/2, बोलने का मतलब sin 1/2 का वैल्यू कितना मीन्स 1/2 जो होता है वो कितना डिग्री का वैल्यू होता है गाइस। तो ये जो हो गया आपका sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो sin 30 डिग्री को आप लोग पाई/6 तो आप लोग लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये जो इतना हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद फिर देखिए यहाँ से ये खत्म हो गया, तो फिर यहाँ पर x = हो जाएगा -पाई/6। तो ये जो तुम्हारा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू होगा गाइस, बस कुछ नहीं करना यार, सिंपल वे में गाइस। और थोड़ा स्टेप अगर चलाना चाहें तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर sin x = लिख दीजिएगा -1/2, फिर यहाँ से लिखिएगा x = चाहे इतना लिखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा sin x = -sin पाई/6, फिर x = -पाई/6, इतना लिखिएगा चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से आप लोग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, अगर गाइस इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा पक्का आएगा। तो साइन इनवर्स 1/x का जो आएगा तुम्हारा cosec 1x आएगा, जो कि x > 1 और x <=-1, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली बात है कि साइन इनवर्स 1/x का जो वैल्यू होगा cos इनवर्स x होता है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा cos x इनवर्स हो जाएगा, cos x इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ये भी हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर बोल दिया कि साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पर ये उल्टा था तो ये यहाँ पर होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको MCQ आई थिंक 2-3 पूछेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। जो दूसरा तुम्हारा हुआ cos इनवर्स 1/x का वैल्यू आएगा sec 1 sec x, ठीक है, sec x आएगा, ठीक है। देखिए तो साइन, देखिए और इसको एक सिंपल वे में याद करने का फॉर्मूला क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है ना गाइस। देखिए तो साइन इनवर्स 1/x याद करने का आपका बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स साइन है तो आपको ध्यान देनी है कि साइन का उल्टा क्या होता है, cosec। तो साइन इनवर्स जो साइन है तो उसका हो जाएगा cosec, जो cos है तो उसका हो जाएगा sec, और ये 1/x है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा x होगा, फिर यहाँ पर उल्टा होगा x होगा, बस सिंपल है। थर्ड तुम्हारा आएगा tan इनवर्स 1/x, तो tan का उल्टा क्या होता है cot 1x, ठीक है, cot इनवर्स x, ठीक है। cot इनवर्स x, tan है तो cot है, 1/x है तो x है, सिंपल। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा एक। अब देखते हैं दूसरा, अगर साइन इनवर्स में हो जाएगा -x, अगर थीटा का वैल्यू x दे दिया, -x दे दिया, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस आ जाएगा साइन पर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। और जो तुम्हारा tan इनवर्स हो जाएगा तो ये भी तुम्हारा -tan इनवर्स x हो जाएगा, और फिर tan के बाद cosec आता है, नॉट आता है, cot फट कुछ नहीं, cosec आता है, cosec, ठीक है। साइन
tan और cos एक, ये तीनों का जो थीटा अगर माइनस होगा तो ये तुम्हारा साइन का जाएगा, tan का जाएगा, cot का जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड cos इनवर्स माइनस एक्स, अगर ये तुम्हारा दे दिया यहाँ तक तो ठीक था, साइन टैन कॉस एक, देखिए याद करने का, साइन टैन कॉस अगर रहेगा तो इसका अगर माइनस एक्स थीटा रहेगा तो कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे आपको माइनस लाना, इसके आगे आपको माइनस लाना है। बट अगर कॉस दे दिया, कॉस के जो थीटा हुआ उसका वैल्यू माइनस एक्स है, तो फिर क्या करिएगा, तो कुछ नहीं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो कि मैं आपको कुछ मिनट पहले आपसे नहीं बोला था कि अगर 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 देखिए अगर पाई अपॉन 2 माइनस और पाई अपॉन 2 ये दोनों के रेंज के बीच में आएगा तब तो ठीक है, अगर इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आ गया तो फिर हम लोग इसे माइनस करते हैं, तो यहाँ पर वही बात करेंगे। कॉस हो गया, कॉस के बाद सेक, सेक इसका भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉस सेक उसका कॉट होता है ना, कॉट हुआ, कॉट के बीच में कॉट नहीं था, इसमें कॉट नहीं था, इसमें कॉट, इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। देखिए पहला ये देखें हम लोग, पहला ये देखें साइन, अगर साइन इनवर्स 1/x रहेगा, मतलब 1/x रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं करना है, बस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, फिर सब काम तो उल्टा कर देना, ठीक है। अगर ये साइन टैन कॉसेक अगर रहेगा आपका माइनस, ये थीटा का वैल्यू माइनस रहेगा तो कुछ नहीं करना, पूरा साइन टैन कॉस, उसके बाद जो बचा सॉरी कॉसेक है, कॉस बोल रहे नहीं, कॉसेक, कॉसेक, ठीक है। अच्छा उसके बाद कॉस से कॉट जो हो गया इसमें पाई से माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है यहाँ पर आ गया, अच्छी बात है, जो आपका फोर्थ आएगा वो साइन इनवर्स एक्स आप प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स को और कॉस इनवर्स एक्स को अगर आप ऐड करते हैं तो पाई अपॉन 2 आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को अगर ऐड करते हैं तो आपका पाई अपॉन 2 आएगा, इस बात को ध्यान देना है, इसको आपको रखना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई अपॉन 2, कैसे होता है क्या होता है उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। कैसे होता है क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इसका वैल्यू पूछेगा, ठीक है। साइन कॉस, उसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू भी होता है पाई अपॉन 2, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू भी होता है तुम्हारा पाई अपॉन 2 होता है, ठीक है। साइन टैन कॉसेक मींस साइन और कॉस का ऐड पाई अपॉन 2, टैन और कॉट का ऐड पाई अपॉन 2, कॉसेक और सेक का ऐड पाई अपॉन 2 होता है। इस बात को ध्यान देने वाली बात है, बढ़िया से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपको क्या आता है गाइस, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट आप क्या आ जाएगा, अगर टैन टैन की बातें करें, टैन प्लस टैन इनवर्स वाई, एक्स और वाई बता दिया, तो इसका जो तुम्हारा वैल्यू आएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई को अगर ऐड करेंगे तो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है। अगर टैन टैन इनवर्स एक्स, अब इसका माइनस करते हैं गाइस, माइनस करिएगा तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दीजिए, सिंपल सी फंडा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दीजिए, बात खत्म। अगर टू टैन की बात करें तो टैन इनवर्स एक्स तो कुछ नहीं करना है, टैन इनवर्स हो जाएगा ना तो तुम्हारा 2x हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देने वाले हैं, और टैन एक्स और टैन वाई इनवर्स जो है इसको ऐड करिए, टैन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अगर बात करें माइनस का तो वहाँ पर एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर टू टैन एक्स की बात करते हैं, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 6 में क्या आता है, टू टैन इनवर्स एक्स, एक ये भी फॉर्मूला है, मतलब इसका वैल्यू भी आता है, और एक और दूसरा वैल्यू आता है आपका साइन इनवर्स 1 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि मैं कैसे जानूंगा कि कब इसका यूज करेंगे कब इसका यूज करेंगे, तो गाइस क्वेश्चन जब आप लोग करिएगा तो वहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि इसका यूज करना है कि इसका यूज करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर टू टैन इनवर्स एक्स, एक और वैल्यू होता है गाइस कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक टू टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा टैन हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ठीक है। टू टैन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू था वो तुम्हारा टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, बट अगर यहाँ पर देखें टू टैन इनवर्स एक्स का तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में जैसे कि टैन दिया रहेगा फिर यहाँ पर दिया रहेगा साइन, और अगर यहाँ पर आपको अगर अगर यहाँ पर साइन लाने पर अगर आपका काम बन जाएगा, वहाँ पर अगर आपका सोल्यूशन हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा, तो आप इसका यूज करिएगा, मतलब क्वेश्चन से आपको मालूम चलेगा कि इसका यूज करना है किसका। तो एक होता है साइन 2x, अगर साइन रहेगा तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस रहेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टैन रहेगा तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन और टैन रहेगा तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा, और कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस इसको आप लोग पूरी बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, समझे। देखिए इस फॉर एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन, ये होगा क्वेश्चन, ये होगा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 1 या साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जो कि देखिए यहाँ पर आपको दे दिया रेंज -1/2 से 1/2 के, ठीक है। और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है।
मतलब LHS इक्वल टू को RHS करनी है, ठीक है। तो आपका LHS कितना दिया है, मतलब RHS को सोल्यूशन करके LHS आपको लाना है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मानना क्या पड़ेगा, लेट यहाँ पर मानिएगा कि लेट क्या x इक्वल टू साइन इनवर्स नॉट इनवर्स साइन थीटा मानिएगा, ठीक है। मान लीजिएगा कि x इक्वल टू आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है। x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, और फिर यहाँ पर लीजिएगा आप लोग RHS लीजिएगा, तो RHS में आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x को दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स तो हो गया आपका, ठीक है यहाँ पर, और जो ये x की जगह पर साइन थीटा ले सकते हैं क्या, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा गाइस, ठीक है। तो ये दोनों जो ये देखिए इसका और इसका जो वैल्यू होता है गाइस, आप याद कर लीजिएगा, होता है आपका साइन 3 क्यूब थीटा, और ये कैसे होता है मैं इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन 3 थीटा गाइस, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है, इसका और इसका जो वैल्यू होता है वो साइन 3 थीटा होता है गाइस। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा होगा, जो कि आपका टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। अगर आपको ज्ञान की लेनी है तो मैं वीडियो अभी अपलोड करूँगा जो पूरा डीपली में होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम को प्रिपरेशन की पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा मत सोचिए, बस इसको आप लोग रिमेंबर रखिएगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, साइन इनवर्स मतलब 1 अपॉन साइन और इंटू साइन थीटा 3 क्यूब हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो क्या होगा 3 थीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या, थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है, प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा एक आपको और लेते हैं जो कि थोड़ा आपको समझ में आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, tan इनवर्स 1 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 1 7.24 इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 2 है, ठीक है। ये भी आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो मतलब हम पहले आपको लेंगे LHS लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए मैंने अभी जस्ट पहले मैंने आपको आ गया यहाँ पर मैंने दिखाया है कि tan x और tan y का जो वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x। यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो tan यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का जो वैल्यू होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं क्या चीज़, tan इनवर्स x प्लस वाई, ये हो गया तुम्हारा x और ये तुम्हारा हो गया y, तो 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस 2 11 इंटू 7 24। इसको जब आप सोल्यूशन करिएगा, सोल्व करिएगा यहाँ पर, तो tan इनवर्स 1 इसको आप लोग सोल्व करिए, 2 अपॉन 11 और 7 अपॉन 24 है, तो इसका आप लोग अगर क्या क्या बोल रहा है, अगर इसका आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो 11 इंटू 24 हो जाएगा, चूँकि मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर इजी होगा, 11 कर दिया तो 24 हो जाएगा 48 हो जाएगा, और प्लस में 77 हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस 40 अपॉन 11 24, जो कि यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 48 हो जाएगा आपका 125 अपॉन क्या 125 अपॉन 11 इंटू 24 बाई 11 इंटू 24 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24, क्योंकि ये कट जाएगा, तो आपका फाइनली जो आएगा 125 अपॉन इसका जो अगर 11 इंटू 24 करिएगा तो 24 4 जाए 24 का 4 2 कैरी 2 हो जाएगा, 24 2 क्या हो जाएगा 24 2 26 माइनस 14 करिएगा तो 0 5 2 मतलब 250 आएगा, 25 5 25 10 से फिर 5 2 10 मतलब 1 अपॉन 2, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू आया आपका 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है, जो कि तुम्हारा RHS आ गया यहाँ भी था, तो यहाँ पर तुम्हारा LHS इक्वल टू हो गया RHS, ठीक है। तो ये जो हमें पता है ये जो आपको इम्पोर्टेंट है इसको करना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आने का ये सब आप लोग बनाइएगा, अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि मुझे एक्सरसाइज ये और ये हमको नहीं बन रहा है, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट मैट्रिक्स पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट मैट्रिसेस, ठीक है। अब आप लोग टॉपिक लिखिए मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, मैट्रिसेस प्योर आ जाओ। तो गाइस देखिए गाइस, सबसे फर्स्ट मैं बोल दूं आपका जोश कम नहीं होना चाहिए गाइस, प्लीज़। जिस तरह से आप लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं गाइस, जिस इंटरेस्ट के साथ उसी इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ेगा, क्योंकि गाइस और आपको मात्र 20 दिन पढ़ना ही है, 20 या 24 डेज पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप लोग एंजॉय करिए गाइस, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जोश कम नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हो गए सुस्त, तो गाइस एक एनर्जी के साथ आप लोग इस वीडियो को देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए गाइस, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और फिर ये वीडियो देखने के बाद कुछ समय थोड़ी देर के बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब ये नहीं कि वीडियो आ करके और फिर 2 दिन के बाद क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको वही बात हो जाएगी, ठीक है।
ओके गाइस, तो अब हम लोग बात कर देंगे मैट्रिसेस गाइस, ठीक है। तो प्लीज गाइस हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए गाइस, ठीक है गाइस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए गाइस, जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए गाइस, ठीक है। ओके गाइस, बात करेंगे मैट्रिसेस को, ठीक है गाइस। मैट्रिसेस को हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे गाइस कि मैट्रिसेस होता क्या है। देखिए मैट्रिसेस क्या होता है, तो इसको देख सिंपल वे में बोलिएगा कि मैट्रिक्स इज कुछ नहीं होता है, मैट्रिक्स इज एन, तो कुछ नहीं होता, क्या होता है, सॉरी, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, मींस वेरियस एलिमेंट का ये एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसी को आप लोग बोलिएगा मैट्रिक्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट को जो हम जिस अरेंजमेंट के साथ उसको लिखेंगे तो उसी को आप लोग बोलिएगा क्या, मैट्रिसेस, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं गाइस, डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मतलब कैपिटल अल्फाबेट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं गाइस, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल ए बी सी डी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक बात गाइस, और आप इसको लिखिए कैसे, तो इसको आप लोग लिखा जाता है ए आई जे करके इसको हम लोग लिखते हैं, जो कि ये जो आई जो होता है तुम्हारा रोल नंबर होता है, नंबर ऑफ रो होता है, और ये जो तुम्हारा जे होता है वो तुम्हारा कॉलम होता है, कॉलम नंबर। तो आप बोलिएगा कि मतलब क्या ए आई जे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए आई जे कहने का मतलब मेरा हुआ ये, ए जो तुम्हारा अल्फाबेट हो गया ये, मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर ले ली 4 3 6 9, ऐसे हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं ऐसे करके 4 3 6 9। तो अगर इसको आप लोग मैट्रिक्स लिखिएगा तो इसको लिखिएगा ए क्या, ये जो रो और कॉलम, तो जो गाइस ये जो तुम्हारा हो गया कॉलम और ये जो तुम्हारा हो गया रो, तो रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो 2 × 2 लिखिएगा। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखते हैं गाइस। तो वही यहाँ पर मैंने बोला कि ए आई जे, जो कि ये रो नंबर, आई जो होता है रो नंबर होता है, और जे जो होता है तुम्हारा कॉलम नंबर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक ठीक है, यहाँ तक होगी। और जो एक बात और आएगा आपके आगे जो आने वाला है, ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। अच्छा अब आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आया होगा, वेरियस एलिमेंट का ये जो ये तुम्हारा एलिमेंट हो गया, और इस एलिमेंट को हम लोग किस तरह से अरेंजमेंट किया एक बॉक्स के अंदर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसको लिखने का होता है 2 × 2 होता है, ये जो तुम्हारा रो और ये जो तुम्हारा कॉलम हो गया, रो और कॉलम को क्रॉस के अंदर हम लोग लिखेंगे, तो उसी को बोलिएगा आप लोग मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं गाइस, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा आता है वो आता है क्या चीज़, रो मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा आता है क्या आता है, रो मैट्रिक्स आता है। तो रो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है गाइस, तो होता क्या है, मींस दैट भूलने का मतलब होता है अ मैट्रिक्स विथ only one row and many या फिर पुलर कॉलम, तो उसको आप लोग बोलिएगा रो मैट्रिक्स। और जो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कुछ नहीं, मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम एंड मेनी रोज, उसको आप लोग बोलिएगा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। अब बात करते हैं यहाँ पर जीरो या नल मैट्रिक्स के, जीरो कहिए या फिर नल कहिए, नल मैट्रिक्स, जिसमें ऑल एलिमेंट आर जीरो होता है, जो पूरा का पूरा जो एलिमेंट तुम्हारा होता है जीरो, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या बोला, रो और कॉलम, तो ये जो तुम्हारा हो गया रो और ये हो गया तुम्हारा कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम को हम लोग बात ध्यान दें, फर्स्ट कॉलम ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा जाहिर बात है कि जो वर्टिकल जो कि है मोर रो एंड लेस कॉलम होता है, ठीक है। जिसमें रो की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब मोर रोज और लेस कॉलम को होगा, मतलब m ग्रेटर देन n हो, ठीक है। m जो होना चाहिए बड़ा होनी चाहिए, और जो n जो होनी चाहिए वो आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को आप लोग बोलिएगा क्या चीज़, वर्टिकल मैट्रिसेस, यानी कि मोर रो होनी चाहिए और लेस कॉलम होनी चाहिए, ठीक है। मोर फर्स्ट रो तो मतलब मोर रो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा रो होनी चाहिए, और जो कॉलम होनी चाहिए वो आपका लेस कॉलम होनी चाहिए, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल होगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ उल्टा हो जाएगा, इसमें मोर कॉलम और लेस रोज, ठीक है।
ये कैसे, ये तुम्हारा हो गया रो, ये और ये रो हो गया, और ये और ये तुम्हारा कॉलम हो गया। ये देखो, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको कॉलम, इसको रो बोलते हैं, और इसको रो बोलते हैं, ठीक है। तो मोर कॉलम और लेस रोज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, जो उसका मतलब है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलिएगा, तो उसको बोलिएगा इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब रोज और कॉलम की जो संख्या होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, तो उसी को आप लोग बोलिएगा कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 3 4 6 9, इसका जो रो और कॉलम जो है वो दोनों का दोनों इक्वल है, 2 2 2 2 2 इसमें भी है, 2 है, इसको बोलिएगा कि ये जो हो गया तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, मतलब कि m इक्वल टू n होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स को बताने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होनी चाहिए क्या चीज़, कि ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो दूसरी बात कि ये जो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होना, और जो इसका डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ है, ये इक्वल टू जैसे यहाँ पर ले लिए हैं 1 2 6 4 4 9 6 3 8, इसका जो n और n जो हो दोनों को दोनों सेम है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसी डायगोनल एलिमेंट को आप लोग बोलिएगा डायगोनल मैट्रिक्स, इसी को बोलिएगा आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नहीं गाइस, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया है, स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें भी आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए, कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, तो फिर इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो इसका एलिमेंट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, जो इसमें जो एलिमेंट आएगा, जो डायगोनल एलिमेंट आएगा वो तुम्हारा इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि यहाँ पर जो इसका डायगोनल एलिमेंट आया था वो 1 4 8 कुछ क्या था, बट इसमें आपका सेम एलिमेंट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 4 6 9 3 4 8 9 4 6, सॉरी 6 नहीं, इसका भी 4 ले सकते हैं। तो जो इसका डायगोनल एलिमेंट आ रहा है 4 4 आ रहा है ना, 4 4 4 मतलब सेम एलिमेंट आ रहा है, जब सेम डिजिट आ रहा है मतलब 4 4 4 है, तो इसी को आप लोग बोलिएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में अंतर समझ में आया। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट का जो डायगोनल डिजिट आएगा वो कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, बट इसमें सेम आना चाहिए, 4 4 4 आना चाहिए, तो उसको आप लोग बोलिएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं यूनिट या आइडेंटिटी, यूनिट या आइडेंटिटी आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो बात करेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरा नंबर में जो आपका डायगोनल जो मैट्रिक्स है, जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स वो केवल और केवल 1 होनी चाहिए, ना कि 4 4 4 3 कुछ नहीं, सिर्फ 1 1 होनी चाहिए। और जो रेस्ट जो एलिमेंट बचेगा, जो रेस्ट एलिमेंट होगा वो तुम्हारा R 0 होनी चाहिए, जो रेस्ट एलिमेंट होगा वो आपका 0 होना चाहिए। फॉर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है, मतलब कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है मींस दैट यहाँ पर m और n दोनों इक्वल है, और ये जो तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट है तुम्हारा 1 1 1 है, मतलब कि ये डायगोनल जो एलिमेंट होगा ये 1 1 1 है, और जो रेस्ट एलिमेंट है 0 है, उसी को बोलिएगा आप लोग यूनिट या आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसी को आप लोग बोलिएगा यूनिट या आइडेंटिटी का, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग देखा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स जिसमें जीरो होना चाहिए, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो आपका नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल होना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ आपको होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो आपको डायगोनल एलिमेंट होनी चाहिए। और जो स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट आपको वो जो स्केलर मैट्रिक्स में आपको डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बाद आपको जो एलिमेंट होगा और जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, 4 4 4 होना चाहिए। और जो यूनिट और आइडेंटिटी की बात करते हैं तो यूनिट और आइडेंटिटी में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट जो है उसका जो मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपकी 1 होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आपको 1 होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, और जो रेस्ट एलिमेंट वो आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑपरेशन मींस दैट एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग अभी ये देखेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, आपका चूज कभी भी कम नहीं होनी चाहिए गाइस, ठीक है। गाइस आप इंग्लिश के साथ पढ़िएगा, ठीक है। आप इंग्लिश के साथ पढ़िएगा तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश के साथ पढ़िएगा तो आपको बहुत ही पढ़ाई में मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पेज तो खत्म हो गया, फिर कॉपी पर ही पढ़ाने वाला है, ठीक है। बस कहीं से आपको नॉलेज होनी चाहिए, बात कर रहा है, ठीक है। कॉपी पे लिंक कोई नहीं तो मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़, ऑपरेशन ऑफ क्या मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या चीज़, एडिशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ क्या मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे।
तो इसमें आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या चीज़, इसका सेम ऑर्डर होनी चाहिए, जो ऑर्डर होनी चाहिए वो आपका सेम होनी चाहिए, तभी आप इसका एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अलजेब्रा नहीं होता था कि अगर उसका पावर सेम होगा तभी ऐड होगा, अन्यथा ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। सेम वैसे ही एडिशन पर मैट्रिक्स में सबसे आपका सेम ऑर्डर क्या यही 3 3 4 3 होता है ना, इसमें जो आपका ऑर्डर होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर 2 3 है तो इसमें भी होना चाहिए 2 और 3 होना चाहिए, अभी इन्हें 2 3 है तो 3 4 होना चाहिए, तो इसे ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड बहुत ईजी है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 3 1 -1 2 3 0 ले लिए, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर 4√3 1 3 4 -3 या -4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन कुछ नहीं करना है, जो एक ये जो डिजिट है उसको इसमें ऐड करना है, फिर इसको 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 इसमें ऐड करना है, फिर जीरो को इसको ऐड करना है, बात खत्म। देखिए तो a + b, देखिए तो √3 आप +4 करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 + 3, फिर क्या, फिर -1 + 1, फिर 2 + 3, फिर 3 + 4, फिर 0 + -4, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब लिखिएगा मत, ठीक है। जो इसका पूरा जो फाइनली जो आंसर आएगा वो √3 + 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 7 आएगा, और इसका आपका -4 आएगा, यही तुम्हारा एडिशन हो गया, खत्म, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए आपका एडिशन है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन भी वैसे हो जाएगा, और जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका आता है मल्टीप्लीकेशन, जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बाई स्केलर मैट्रिक्स, बाई अ स्केलर में क्यों बोला गाइस, क्योंकि स्केलर का ही मल्टीप्लिकेशन निकलता है। अब स्केलर में आपका क्या आ जाएगा, मैं आपको पिछले ही वीडियो में बताया हूँ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रायंगल मैट्रिक्स एलिमेंट, मतलब वो बात नहीं बोल रहा है यहाँ पर, मतलब इसे हो जाइए यहाँ पर स्केलर की बात समझिए, मींस दैट ये मैं बात बोला कि भाई स्केलर नहीं होता है कुछ नहीं, बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बात करें, ठीक है। देखिए ओके, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 क्रॉस 2 मतलब 2 ऑर्डर वाले देखेंगे, फिर 3 ऑर्डर वाले देखेंगे, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 ऑर्डर वाले, ठीक है। 2 ऑर्डर वाले से एक ले लिए a = देखिए यहाँ पर एनसीडी वाले थे, मल्टीप्लिकेशन कहाँ गया तू, रो और कॉलम का देखिए कहाँ गया जी, यस यहाँ नहीं यस जैसे यहाँ पर ले लिया हम 1 - 2 2 और 3, और b = ले लिया हम लोग ओफो, क्या कैसा बात था यार, पहले मैं इजी करना चाहता था यार। चलो यहाँ पर ले लेते हैं से 2 3 4 2, ठीक है। देखिए इसको आपको क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देनी है, रो और कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब रो और आप कॉलम में क्या चीज़ करिएगा, मल्टीप्लिकेशन करिएगा कॉलम में, ठीक है। रो और कॉलम में आप इसको मल्टीप्लिकेशन करिएगा, मतलब इसको और इसमें और फिर इसको इसमें करिएगा, मीन्स दैट आप स्टेप वाइज स्टेप देखिए। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको एक बात ध्यान देने वाली होगी, क्या देने वाली होगी, कि आपको ये ऑर्डर पर ध्यान देने वाली होगी। जैसे यहाँ पर ये तो हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया, ये भी 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो आपको ये नहीं होनी चाहिए, मीन्स दैट ओहो यहाँ पर 2 × 2 है तुम्हारा। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, या तो ये जो होनी चाहिए क्या चीज़, जो ये तुम्हारा होनी चाहिए ये सिंपल, सबसे फर्स्ट क्या, या तो यहाँ पर आपका स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, या फिर जो इसका ऑर्डर होनी चाहिए, अगर 2 क्रॉस 3 है इसमें 3 क्रॉस 2 होनी चाहिए, तभी आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2 होगा तो इसमें भी 2 क्रॉस 2 होनी चाहिए, 3 क्रॉस 3 होगा 3 क्रॉस 3 होनी चाहिए। जो दूसरा तुम्हारा हो गया कि अगर 2 क्रॉस 3 है तो इसमें 3 क्रॉस 2 होनी चाहिए, तभी आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस केस में आपको 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 मतलब ये स्क्वायर है। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो 1 को 2 में करिएगा तो क्या आएगा, 1 2 2 2 आएगा, ठीक है। 2 आएगा, फिर उसके बाद आप करिएगा प्लस, फिर क्या करिएगा, हाँ ये तो हो गया आपका, और फिर आपका +2 क्या यहाँ पर, हाँ 2 और 4 में मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या आएगा, 4 2 8 मीन्स -8, ठीक है। ये हुआ आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये आपका पूरा 1 हुआ, अब जो हुआ ये आपका पूरा 1 हुआ। फिर आपको पूरा 1 होने का मतलब क्या हुआ, ये जो तुम्हारा 1 हुआ मीन्स ये तुम्हारा 1 डिजिट होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करिएगा 1 हुआ। अब दूसरे में देखेंगे, दूसरे जो ये तुम्हारा कॉलम है उसमें देखेंगे, तो रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है, 3 होगा, फिर प्लस -2 -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे 2 से 2 में 4 + 12 हो जाएगा, फिर 3 2 6 3 2 6 हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है मैं कैसे करूँगा, देखिए ये जो तुम्हारा 1 है 1 को देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, ठीक। फिर -2 को 4 से करिएगा तो -8 आया, और ये दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए पहला। फिर आपको इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, और दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर जो लास्ट आएगा ये आपका आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा
18 और ये आ जाएगा आपका 12, 2 क्रॉस 2, ये लिखने जरूरी है। तो यही तो आपका हो गया फाइनली आंसर, ये था आपका 2 और 2 का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि 3 ऑर्डर वाला होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 3 मैट्रिक्स वाला। एग्जाम्पल क्या लो, एग्जाम्पल क्या लो, एग्जाम्पल क्या लूँ, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। जैसे यहाँ पर लेते हैं हम 1 -1 2 0 0 0 0, क्या ले दिया, 4 ले लें, नहीं 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तुम्हारा 1 हो गया। और बी हो गया तुम्हारा क्या, 2 -1 5 हो गया, 1 1 4 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या, सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 3 3 2। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे फर्स्ट ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर 2 क्रॉस 3 होगा तो 3 क्रॉस 2 होनी चाहिए, मतलब m इंटू एन इक्वल टू m इंटू m होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। मीन्स यहाँ पर ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है, तो ये जो तुम्हारा रो है और ये जो तुम्हारा कॉलम है, इसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन करिएगा। तो 1 इंटू 2 करिएगा, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 10, ये तुम्हारा 1 हुआ। अब इसमें आइएगा तो 1 -1 प्लस 8 हो जाएगा। फिर इसमें करिएगा 0 प्लस 3 हो जाएगा माइनस, फिर प्लस 20 हो जाएगा। फिर इसमें से करिएगा 0, फिर 3 1 में 3 प्लस इतना, फिर इसका जो फाइनली ऐड करिएगा तो क्या होगा, 2 3 13 हो जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा, 13 होगा ना, कुछ गलत हो रहा है क्या भाई। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा तो क्या होगा, ये 8 और ये 9, 9 में से 8 करिएगा 8, और ये 20 में से घटाइएगा कितना, आई थिंक 70 आनी चाहिए, ये 60 90 आनी चाहिए। यही आपका आंसर। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से मल्टीप्लिकेशन का वीडियो का बनाऊंगा। आई होप मुझे पूरा कंफर्म होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन पूरी समझ में आ जाएगा। देखो कुछ नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट आप लोग ऑर्डर ध्यान देनी चाहिए। तो ऑर्डर या तो आपको क्या चीज़, स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर करने का मतलब जो ये तुम्हारा रो और कॉलम होना चाहिए वो है या तो इक्वल रहेगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर अगर m इंटू n है तो इक्वल टू n इंटू m होनी चाहिए तब ये मल्टीप्लिकेशन होगा। और थर्ड स्टेप है तुम्हारा ये जो रो है और ये कॉलम है तो कुछ नहीं करना है, 1 1 2 के साथ करिएगा, फिर उसका ऐड प्लस में इसको तीनों को ऐड कर दीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप का डिजिट आएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप का एलिमेंट आएगा इसमें, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, इसको सम करिएगा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज टॉपिक है, आई थिंक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा क्या चीज़ है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जो है तुम्हारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में अगर बोलना चाहें तो मैं बोलेंगे इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम। रोज और कॉलम जो है उसका जो इंटरचेंजिंग हम लोग करेंगे तो उसी को बोलिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मींस दैट कुछ नहीं करना है, जो रो और कॉलम है उसका इंटरचेंजिंग होता है। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं 8T से या फिर ए से। ठीक है, ए ट्रांसपोज ऐसे या फिर ऐसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है, फिर उसको ध्यान दीजिए, या फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 6 और 8 9 है, बोला इसका आप लोग ट्रांसपोज निकालिए। तो क्या मैंने बोला, ये तुम्हारा क्या है, रो है, तो ये तुम्हारा कॉलम हो जाएगा, और ये जो रो है कॉलम, ये भी रो है तुम्हारा कॉलम हो जाएगा। बात खत्म, आंसर। रो कॉलम कॉलम रो, बात खत्म। और कॉलम में बदलना चाहें, अगर ये कॉलम है तो उसको ऊपर करिए, इसको नीचे करिए, बात खत्म, सही बात है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया। अब कुछ प्रॉपर्टीज है उस पर ध्यान दे दीजिए, प्रॉपर्टीज पर। ए ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, कोई भी अगर मैट्रिक्स आया और उसका ट्रांसपोज था, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वो जो आएगा वो तुम्हारा सेट आ जाएगा, मतलब ए आएगा। अगर ए का ट्रांसपोज करिएगा तो उसका वैल्यू ए आएगा। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करिएगा तो ए ट्रांसपोज या प्लस बी ट्रांसपोज करिएगा तो भी इसका इक्वल वैल्यू आएगा। अगर के ए का ट्रांसपोज करिएगा तो जो ये कॉन्स्टेंट है ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज कर दीजिएगा। अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज करिएगा तो बी इंटू ए का ट्रांसपोज ये दोनों इक्वल होता है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज करिए, चाहे बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करिए, दोनों का दोनों ये इक्वल ही आएगा। तो यहाँ तक तुम्हारा था ट्रांसपोज, खत्म खत्म हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तुम्हारा साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है तुम्हारा क्या चीज़ है, नेक्स्ट तुम्हारा है साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए साइमेट्रिक किसको बोलिएगा, अगर एक का ट्रांसपोज ए है तो इसको बोलिएगा साइमेट्रिक, और एक का ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए तो उसको बोलिएगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म काम, हो गया। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक कहानी खत्म, बस एक ही लाइन है कि ए का ट्रांसपोज का वैल्यू ए आएगा तो उसको साइमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज का वैल्यू अगर माइनस ए आ गया तो उसको बोलिएगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म काम। एक नोट में लिख लीजिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। मतलब कहने का मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और बात रहा कि गाइस आप बोलिएगा कि इसका क्वेश्चन, तो गाइस देखिए मैं इसका क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ।
क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग जाकर वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसकी। ओके चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है, हाँ वही भाई साहब कर दीजिए। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आता है, 5 या 3 नंबर में आता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको बोलिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए तो इसको ध्यान देने के लिए देखिए इसका 2 मेथड होता है गाइस, पहला मेथड जो होता है रो और दूसरा होता है कॉलम मेथड। 2 मेथड में दोनों में से किसी एक मेथड से आप इसको बना सकते हैं। अगर बात करें रो को, तो रो को हम लोग a इक्वल टू आई ए के हेल्प बनाते हैं, और जो कॉलम होता है a इक्वल टू ए आई के हेल्प बनाते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक पर आप सोल्यूशन कर दीजिएगा। और अगर बोलेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से आप लोग इसका इन्वर्स मैट्रिक्स बताइए, तो या तो आप रो के हेल्प से करिएगा, नहीं तो कॉलम के हेल्प से करिएगा, ठीक है, रो के हेल्प से करिएगा, रो करना है, रो की नहीं, जो रोने वाला है रो नहीं, रो रो बोल रहे हैं आप, ठीक है, रो के मेथड से करिएगा या फिर कॉलम के मेथड से करिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। इसका इन्वर्स मैट्रिसेस निकालने के लिए, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या। देखिए ये बनाने के लिए सबसे फर्स्ट लिया कि मतलब कैसे बनाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या कुछ मतलब क्या यार समझ में क्या चीज़ है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे समझाइए, ठीक है, मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम लोग को इन्वर्स मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे बनाए, ठीक है। अच्छा तो इसको आप लोग बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लूँगा, उसी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, एग्जांपल आपको दिख रहा है तो बिल्कुल नहीं तो बोलिए, अब तभी आप बोलिएगा, मैं बोलूँ किसी तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि जो आप वीडियो अपलोड किया कैसे हो, तो चलिए कौन सी चीज़ यहाँ पर हाई कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा है, ठीक है, यार चूज मत कौन करो यार, प्लीज़ नहीं बोल रहा हूँ, कंसंट्रेट होकर पढ़िए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगेगा गाइस। मैं आई होप वीडियो में जो मैं शूट कर रहा हूँ रात के आई थिंक 2 बज रहा है, ठीक है गाइस, सिर्फ आपके लिए, ठीक, एक्सरसाइज रहती है। और एग्जांपल लेते हैं हमें ए इक्वल टू हम लेते नहीं, कहाँ लेते नहीं हो, 2 और 3 1 और 2 लेते हैं, ठीक है, आता तो अब बोल देता क्या कि फाइंड द इनवर्स मैट्रिसेस यूजिंग रो ऑपरेटर, ठीक है, बोल रहा है क्या कि फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशन, मींस दैट बोल रहा है फाइंड द इनवर्स मैट्रिसेस यूजिंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन से हेल्प से आप इसका इनवर्स मैट्रिक्स बताइए, ठीक। देखिए तो मैं बनाऊंगा इसको रो मेथड से, तो रो में क्या बोला, इसको ए आई लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट को बनाने के लिए आप क्या करिएगा, हाँ यहाँ से मैं ब्लैक पेन उठाता हूँ और देखिए मैं बनाऊंगा कैसे, ऐसे करके ऐसे करिएगा, ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पर लिखिएगा ए इक्वल टू आई, ताकि उसको बताइएगा कि मैं मीन्स मैं रो मेथड से बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग चुपचाप ए इक्वल टू जो है वो लिखिए, तो 2 - 3 1 और 2 है, ठीक है, ठीक है, अपना होगा इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी आई यूनिट, जो कि मैं क्या बताया हूँ कि डायगोनल 1 बाकी सब रेस्ट 0, ओह तो ये बने रहे 2 खत्म, और ये तुम्हारा एस होगा, ठीक है। अब देखो क्या करनी होती है, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है कि आप इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनाइए, मतलब ये 2 है तो इसको 1 बनाइए, जैसे ये 2 है तो इसको 1 बनाइए, ये -3 है तो इसको 0 बनाइए, ये -1 है तो इसको 0 बनाइए, 2 है तो इसको 1 बनाइए, ये तुम्हारा एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है, ठीक है, ठीक है। जब ये कहता है तो मैं वैसे ही करूँगा, तो वैसा करने के लिए क्या होगा, सबसे फर्स्ट को बात है, हाँ तो ये होगा कैसे, तो ये होने के लिए आपको कुछ स्टेप करनी होती है guys। उसके अलावा आप लोग और कुछ नहीं कर सकते। आप तो बोलिएगा कि मैं क्या करूँगा ना, कि इसको मैं 2 को हम 2 से डिवाइड दे देंगे, अच्छा है इसमें हम लोग -2 कर देंगे ना तो हो जाएगा। तो -2 मतलब क्या चीज़, अपने से कोई डिजिट नहीं लीजिएगा, या तो आप इसमें अगर रो मैट्रिक्स बना रहे हैं तो रो -1 जो है इसमें से आप सोचिएगा कि इसमें हम कुछ किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ला दें। देखिए तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, या तो आप लोग आर आई इक्वल टू क्या, आर आई प्लस आर आई कर सकते हैं, मतलब आप कॉलम को कॉलम से ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो कॉलम और रो को आप लोग इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। से ये 2 - 3 है ना, तो और यहाँ पर 1 आता है तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो किसी भी रो में, ठीक है, ठीक है, बस यही 3 आप फॉलो कर सकते हैं, उसी खेल बनाना है। मतलब देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये 2 है ना, इसको 1 बनानी है, तो इसमें अपने मन से 2 नहीं करिएगा, इसमें आप इसका हेल्प लीजिएगा, मीन्स ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम में जो ये -1 है, तो आप कुछ ट्राई करिएगा, अगर मैं इसमें सबसे फर्स्ट या तो इसमें अगर आप ऐड करिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लाइएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट, नहीं तो इसका इंटरचेंजिंग करके, नहीं तो इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करके। तो मैंने क्या देख रहा हूँ कि अगर ये जो तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R1 है, अगर इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं बात करूंगा R1 की, तो R1 की बातें हो रही है, जब R1 की बातें होगी तो यहाँ पर हम लोग R1 और प्लस R2 करेंगे, ठीक है। तो जब R1 और R2 को ऐड करिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब इसके हेल्प से हम लोग इसको 1 बना रहे हैं, तो R1 और R2 करिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या होगा, -1 होगा। अच्छा, और R2 की तो कोई बातें नहीं हो रही, जैसे है वैसे ही आप इसको लिख दीजिए बस, और फिर इसको भी वैसे ही करना है, इसमें ऐड करिएगा 0 1 में तो 1, फिर 1 फिर 0, ये 1 हो जाएगा,
फिर ये तुम्हारा ए, ठीक है बड़ा। अच्छा अब आप बोलिएगा, फिर यहाँ पर एक आपको आएगा क्वेश्चन अराइज, ये तो मान लीजिए हो गया, और फिर मैं इधर बढ़ूंगा कि इधर बढ़ूंगा कि इधर बढ़ूंगा कि फिर इधर बढ़ूंगा, मतलब किस स्टेप से चलूंगा कि 1 0, मतलब मींस कहने का मतलब है कि ये तो मान लीजिए 1 हो गया, अब मुझे इसको 0 करना है, इसको 1 करना है, इसको 0, मतलब किस तरह से चलेंगे तो मैं 0 बनाऊंगा। तो इसके लिए आप एक याद कर लीजिएगा, आपको कैसे बनाना है। अगर ये 2 बन रहेगा तो आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे 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 चलिएगा, ठीक है। मतलब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने के बाद फिर इसको करिएगा, इसको करने के बाद इसको, फिर इसको करने के बाद इसको करिएगा, ठीक है। ऐसे आपको चलना है। ये अगर 2 रहता, अगर 3 रहेगा तो क्या करिएगा, तो फिर आपको ये वाला जो आपका रास्ता है ऐसे फॉलो करिएगा, मतलब सबसे फॉलो इसको सोल्यूशन करिएगा, फिर उसके बाद इसको बनाइएगा, फिर इसके बाद इसको बनाइएगा, फिर इसके बाद इसको बनाइएगा, फिर इसके बाद इसको, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। मतलब इसको आप लोग 1 बनाइएगा, फिर इसको 0 बनाइएगा, 1 0 0, फिर इसको 0 बनाइएगा, फिर इसको 1 बनाइएगा, फिर इसको 0 बनाइएगा, फिर इसको 1 बनाइएगा, फिर इसको 0 बनाइएगा, इसको 0 बनाइएगा, इसको 0 बनाइएगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे चलता है और 3 बन रहेगा, ठीक है। इस बात को आपको हेल्प करेगा। तो ये काम हो गया। अब इसकी बारी है, इसको आपको 0 करनी है। फिर देखिए सिंपल क्या है, R2 इक्वल टू R2 प्लस R1 कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वही करेंगे 1, ये -1, फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं करिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड करिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इसकी बात करें तो R1 की बात नहीं होगी, जैसे वैसे लिख दीजिए, इसको ऐड करिएगा 1, ये 2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद आपको इसको बनानी है क्या, इसको 1 बनानी है, तो फिर क्या करिएगा, R2 इक्वल टू R2 प्लस 1 कर दीजिएगा, R2 प्लस 1 करिएगा। तो गाइस देखिए R2 प्लस R1 करिएगा गाइस, तो देखिए इसमें एक मिनट, नहीं बात ध्यान दीजिए, ये अभी नहीं, पहले याद देखिए ये देखो क्या ये हो गया। तो मैं देखिए, और ये जो 1 ऑलरेडी है, यूनिट क्या होता है देखिए यहाँ पर 1 0 1 है। अब आपको इसको बनाना है 0, तो इसको बनाने के लिए 0 क्या करिएगा, R1 इक्वल टू R1 प्लस, ये माइनस है जी, माइनस नहीं, सिर्फ R1 प्लस R2 करिएगा। और एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ऐसे ही मतलब ऐसे ही मतलब मत बनाइएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आप बोलिएगा कि R1 प्लस R2 कर दीजिएगा, और एक बात आप ध्यान देने वाली बात ये रहेगा कि आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये वाले आपको इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, जो एक बार बदल दिए हैं उसको फिर दोबारा बदले नहीं, इस बात को आपको ध्यान देनी है। तो देखिए, तो अगर इसमें ऐड करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, अगर इसमें ऐड करिएगा तो ये तो 1 रहेगा, मतलब मीन काम हो जाएगा। तो R1 में करिएगा तो 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 1 ऑलरेडी है। अच्छा इसमें करिएगा तो R1 की बातें हो रही है तो ये हो जाएगा 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बदले बदले। अच्छा 2 और 3 हो जाएगा, ये 1 और 2 हो जाएगा, ये यही तुम्हारा आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका था इन्वेंटरी ऑपरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट बनाइएगा, यहाँ से एक्सरसाइज हो रही है स्टार्ट, आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बनाएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अलग से वीडियो बना दूँगा, एक्सरसाइज होगा। यहाँ से आपका यह क्या मैट्रिसेस होता है खत्म। अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स, बात करेंगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है। डिटर्मिनेंट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है गाइस। डिटर्मिनेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होता है गाइस, आपको जो फॉर्मूला चाहिए गाइस, ठीक है, कभी कुछ उसको लीजिए, ठीक है। देखिए आप एक इंटरेस्ट के साथ होगा पड़ेगा गाइस, बोल मत होइएगा, ठीक है, ओके। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आएगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये जो होता है इट इज क्या चीज, इट इज अ यूनिक वैल्यू होता है। यूनिक वैल्यू क्या चीज, एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये एक यूनिक वैल्यू होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अब हम बात करेंगे क्या चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2 ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फिर 3 ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे और कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैथमेटिक्स से देख लीजिए, A1 यहाँ पर हो गया, B1 B2 हो गया, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालनी है तो A1 B2 का माइनस क्या B1 A2, यही आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ऑर्डर 2 के। अब बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर क्या चीज 3 का, देखिए 3 का आप कैसे होगा, 3 को मैं आप कैसे, ठीक है। देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का, एक देख लेते हैं पहले A11 A12 और A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन की ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका होता है प्लस, ये माइनस और ये प्लस, फिर ये माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, और प्लस ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपका प्लस में है तो कुछ नहीं करना है, प्लस में है तो A11 करके फिर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ से इसको काटिएगा, फिर यहाँ से इसको काटिएगा तो बचा का ये, तो फिर ये 2 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, तो क्या करना है आप बहुत बढ़िया जानते हैं, 2 माइनस A3 इंटू A33 फिर माइनस A32 मल्टीप्लीकेशन A23,
ठीक है, ऐसे करनी है। फिर यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो फिर यहाँ पर माइनस करिएगा A12 फिर ब्रैकेट में, फिर यहाँ से ऐसे कटिएगा, फिर ऐसे कटिएगा, जब ऐसे ऐसे कटिएगा तो बचा कौन, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए, ये हो गए। उसके बाद अगर A11 A12 A13 A12 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये तो इसका काम खत्म हो गया। इसका काम देखेंगे तो ये ऐसे और ऐसे कट जाएगा, तो बचा कौन, ये बचा और एक ये बचा। तो A21 इंटू A33 माइनस माइनस होता है A31 का मल्टीप्लिकेशन A21। ठीक है, ऐसे ही करना है। और फिर एक बचा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें इसका इसका बात होगा तो ये और ये होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो फिर ऐसा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत बढ़िया समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी जो हाल लगे देखो, एनसीईआरटी से ले या फिर देखे वाले एक ऑप्शन से लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखा जाएगा। सिंपल लेते हैं 2 4 6 1 2 3 0 1 2। सबसे फर्स्ट उठाने की सूत्र क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 2 का। तो 2 को रखिए ब्रैकेट, 2 को रखिए कांस्टेंट, बाहर रखिए। तो देखिए यहाँ से ये और ये जो कट गया था बचा कौन, ये। तो 2 2 4 माइनस 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 3, ये 1 था जी, 1 था ये 1। फिर यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर 4 की बात आएगा तो -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो 2 1 -2 और फिर -0। फिर प्लस 6 की बातें करेंगे तो ऐसे ऐसे कट गया तो माइनस माइनस प्लस प्लस 0। तो 2 इंटू 1 प्लस -8 प्लस 6, तो 2 -8 प्लस 6, 6 2 8 0, इसका आंसर है 0। ठीक है, और एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और बढ़िया समझ आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का। देखिए 2 मेथड से पढ़ा है, पर गलती होगा तो हम देखेंगे कि कहाँ गलती हुआ है, फिर सही होगा तो फिर सही है, और गलती होगा तो कहाँ गलती हुआ है फिर डिफरेंस देखेंगे। देखिए तो फिर मैं ले रहा हूँ 5 एक्सरसाइज 4.1 का 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या है, 3 दे दिया है, -1 है, -2 है, 0 है, 0 है, -1 है, 3 -5 0 है। ठीक, इसको आपको निकालनी क्या है, डिटरमिनेंट निकालनी है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे क्या, ये 3 है तो 3 को यहाँ इसे करके इसे रखिए, यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए। तो देखिए अब क्या, 3 को छोड़ के इसे करेंगे तो बचा क्या, 0, ये बचा। तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा, 0 माइनस ये दोनों का करिएगा तो क्या होगा, माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, ऐसे से रखिएगा तो 0 माइनस तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लस होता है तो -2, तो ये हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका कितना वैल्यू आया, ये आ जाएगा -15 प्लस ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा -0 में करिएगा तो -0 मतलब 0, तो ये दोनों का सॉल्यूशन करिएगा तो -12 आया, जो ये तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो अब आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है। फिर उसके बाद क्या जी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, फिर माइनर है, फिर कोफैक्टर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं भैया। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है तुम्हारा ए का मॉड ए ट्रांसपोज इक्वल टू मॉड ए इफ ऑल रो एंड कॉलम इंटरचेंज। मतलब देखो, अगर मॉड ए का ट्रांसपोज ए रहेगा ना तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आप लोग लिख दीजिएगा मॉड ए। बात करो यही इसका पढ़ लीजिए। अब देखो, अगर इफ 2 रोज और कॉलम, रोज एंड columns of a determinant are interchange the value of determinant get multiplied by 1। कब आ रहा है, इफ 2 row and column of a determinant are interchange the value of a determinant get multiplied by 1 इसका मतलब ये फॉर एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में जैसे 2 3 4 5 6 8 8 6 9 का जो वैल्यू है वो आपका है t, और जब इसको हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं, एक 2 और किसी 2 रो और कॉलम जैसे 2 3 4 हो गया ना, तो क्या करता हूँ मैं,
जो ये 869 को ऊपर और 568 को नीचे कर दिए हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू में आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -t खत्म काम। यहीं से प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ नहीं है बस यहीं से प्रॉपर्टी बात करना है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ और डिटर्मिनेंट, इफ इन अ डिटर्मिनेंट टू रोज एंड कॉलम आर क्या चीज आइडेंटिकल देन वैल्यू इज 0 हो जाएगा। मीन्स कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर दो किसी भी अगर डिटर्मिनेंट दिया रहा है, अगर उसमें डिटर्मिनेंट में अगर रो और कॉलम जो है वो तुम्हारा किसी दो आइडेंटिकल रहे, तो जो उसका वैल्यू आएगा वो हमेशा आपका 0 आएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं 7 - 1 2 205 7 - 1 2, इसका जो वैल्यू आएगा 0 क्योंकि ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। उसका तो हम यही सब पता चल if each element of any row या फिर कॉलम can be expressed as sum two term then expressed sum of two determinant। क्या बोल दिया भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलिएगा ना। बोल रहा है कि if each element of any row and column can be expressed as sum two term then express sum of two determinant। मीन्स कहने का मतलब है अगर 3 4 8 है, 4 3 7 है, 6 9 6 है, अगर इसमें किसी एक रो में अगर हम कोई भी कुछ भी अगर ऐड करते हैं किसी एक रो में, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या चीज़ आएगा 3 4, मतलब एक बार में एक ही, मतलब एनी रो एंड कॉलम। देखो मतलब कहने का मतलब जैसे हो गया 3 4 6 4 3 9 और 8 7 6, आप प्लस में एक्स वाई जेड 4 3 9 8 7 6 आप इसको ऐसे ऐड करिएगा, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी देखिए, जो 100 ये वाई थे यहाँ पर एक्स वाई जेड है तुम्हारा एक अलग से हो जाएगा, और तब इस दोनों को ऐड करिएगा तब इसका फाइनल आंसर आएगा। ये इसका प्रॉपर्टी बात करना है, तो कुछ भी है इसमें आंसर ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रोज या फिर कॉलम बाई मल्टीप्लाई बाई अ constant k then the value of determinant gets multiplied by k, ठीक है। मींस कहने मतलब if all the element of any row and column multiply by a constant k then the value of a determinant get multiplied by k। आप बोलिए क्या इंग्लिश पढ़िए बता दो। देखिए इसको समझने के लिए क्या एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 4 3 6 9 4 3 2 हो गया, ठीक है, और इसका वैल्यू हो गया p, ठीक है। तो क्या कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम में अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो जो उसका वैल्यू आएगा वो के मल्टीपल आएगा, के मल्टीपल आएगा। मीन्स दैट क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है भाई, मीन्स और देख कहने का तो ये है, जैसे किसी भी रो में ये जो है ये रो है, किसी भी रो में अगर हम लोग किसी एक रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई किया 2 4 8 आया, 3 6 9 आया, 4 3 2 आया, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू आएगा ना, तो जैसे इसका वैल्यू जो आया पी आया, ठीक है, इसका जो वैल्यू आया पी है, अगर इसमें किसी एक रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पी आएगा। किसी एक रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 आएगा। यही इसका प्रॉपर्टीज है, बात खत्म, यही इसका प्रॉपर्टीज था, ठीक है। देखते हैं द वैल्यू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी द वैल्यू, मतलब इसका क्या बोलेंगे इसमें, देखिए सब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट चेंजेड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट चेंजेस। कैसे, अगर इफ एडिंग टू द element of any row and column and constant multiply the element of any other rows and column। मीन्स दैट कह रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल से आप बढ़िया समझिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से बढ़िया समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 2 - 1 0 5 6 7 2, जो इसका वैल्यू है पी कहते हैं पी, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम R2 और R3 को हम लोग ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो 1 3 2 करिएगा तो इसको आएगा 5 7 7 6 7 2, तो इसका भी वैल्यू होगा पी होगा। मतलब किसी भी अगर दो रो को ऐड करते हैं फिर उसके बाद जो लिखते हैं तो उसका वैल्यू पी आएगा, या फिर किसी भी दो कॉलम में, या फिर किसी भी फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉलम में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर भी जो आएगा रिजल्ट आएगा उसका भी वैल्यू पी होगा, ठीक है। आई होप इसका प्रॉपर्टीज आपको याद हो गया होगा, ठीक है, ठीक है।
प्रॉपर्टीज याद हो गया होगा आई थिंक। अच्छा, देखते हैं कि एडजॉइंट और सॉरी एडजॉइंट बोल रहे हैं क्या चीज़, कोफैक्टर और माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है, ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो माइनर्स को एक शब्द हम दे सकते हैं कि इसका हम लोग एक तरह से बोलेंगे तो डिटर्मिनेंट्स के होता है, डिटर्मिनेंट होता है निकालते हैं हम लोग, ठीक है इसका। और जो कोफैक्टर होता है इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग साइन को चेंज करते हैं। तो अब इसको डीपली समझते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ, ठीक है, इसको बहुत ही डीपली समझेंगे एग्जांपल से कि माइनर्स और कोफैक्टर क्या होता है। सी 1 2 3 1 3 1 2 1 2 ले लिए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि माइनर्स और कोफैक्टर निकालिए, ठीक है। तो उससे पहले एक और हम इजी एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे 2 4 और 0 3 के लिए। ये हो गया 3 इंटू 3 का, ये हो गया 2 इंटू 2 का, मतलब 2 क्रॉस 2 का, ये 3 क्रॉस 3 का। तो इसमें क्या, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना कौन सी चीज़ का है, m1 का। तो मैं क्या बोला था, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर इसका पूछे तो इसको मत दिए, तो ये बचा। तो m1 हो गया 3, m1 2, इसका बात हो रही है, इसको मत, इसका पूरा हो जाएगा 0, इसको पूरा उठा देगा 4 पर रखो, अगर यहाँ से ऐसे काटो तो बचा कौन 0। फिर m21 की बात करते हैं, 2 मतलब इसको उठाएगा 4 आएगा। फिर m22 की बात करते हैं, इसको उठाएगा, यहाँ से ऐसे काटेगा तो इसका आंसर आएगा 2। अच्छा, अब को फैक्टर की बात करते हैं। तो को फैक्टर में आपका को फैक्टर हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। ए, तो A11 इसको निकालने के लिए अगर इसको हम लोग ऐड करिएगा, ये जो है 1 + 1 अगर 2 आया, मतलब अगर इवन आएगा तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, और यहीं अगर और आया तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो इसका साइन विल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तो 1 1 है, 2 है, इसका जैसे प्लस रहेगा। m1 2 है तो 0 नहीं नेगेटिव होता है, नहीं पॉजिटिव होता है। और m21 2 1 क्या होता है 3, ये 4 होता है, -4 हो जाएगा। और m22 हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका माइनर, ये होगा आपका फैक्टर। डू यू अंडरस्टैंड। अब अगर बात करते हैं 3 वाला, तो क्या मैंने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है m11। तो क्या करिएगा, अगर m11 निकालना है तो सेम यही काम करिएगा, 1 को लीजिएगा ऐसे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इससे काटिएगा, 3 2 6 -1 कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और क्या होगा, हाँ 3 2 6 जी, और ये 1 यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 6 × 6 = 6 आएगा। मतलब ऐसे ही आप निकाल दीजिएगा, और इसका को फैक्टर होगा आपका 1 और 2 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही आपको निकालना है को फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ का, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देनी होती है कि क्या वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान देने वाली होती है, क्या वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर उसके बाद आप इसको निकालिए क्या चीज़, माइनर। फिर उसके बाद माइनर निकालने के बाद निकालिएगा क्या चीज़, कोफैक्टर। और कोफैक्टर के बाद लास्टली आप लोग एडजॉइंट ए निकालिएगा। और एडजॉइंट ए मीन्स क्या, अगर जो कोफैक्टर आएगा ना यहाँ पर उसका आप लोग ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो वही होता है तुम्हारा एडजॉइंट ए, बात खत्म, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा कहानी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो यही हो गया। फिर एडजॉइंट जितना आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ये आया था ना, ये वाला जैसे ये वाला आया था ये, तो देखो जैसे ये 3 0 -4 और 2 हो गया। तो इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा, 3 -4 और 0 2 हो गया, तो यही तुम्हारा एडजॉइंट हो गया आंसर। तो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट भी हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है गाइस, ठीक है। आते हैं ठीक है, क्या चीज़ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी से ही मालूम चल रहा है क्या चीज़, कंटिन्यूअस मतलब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल में एक हम लोग लेते हैं ग्राफ, ये जो ग्राफ ऐसे बना है, ऐसे यहाँ से बना, और एक ग्राफ यहाँ पर बना लिया हम लोग। तो बोलेंगे कि ये दोनों में जो ग्राफ है, दोनों में से कौन जो है ऐसा ग्राफ जो कि कंटिन्यूअस है। तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस, मतलब ये अगर ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो फिर बीच में कहीं पर भी पेन उठे नहीं तो उसको आप बोलिएगा कंटिन्यूटी। और देखिए यहाँ पर गया, यहाँ के बाद पेन उठा, फिर यहाँ के बाद यहाँ आया, तो इसको बोलिएगा आप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बोल दिया कि y = x ग्राफ जो है क्या ये तुम्हारा कंटिन्यूअस है, y = x जो ग्राफ बनेगा क्या ये तुम्हारा कंटिन्यूटी है। ये तो बहुत पहले से आप लोग जानते हैं। देखिए y = x बनाना है तो y = x ऐसे बनता है, प्लस जाता है। तो ये जो देखिए यहाँ से लेकर पूरा स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, बीच में कहीं पर भी पेन आपको उठ नहीं रहा है, तो इसको आप लोग बोलिएगा कि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए ये इट इज कंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक आता है लिमिट, जो कि ये क्लास 12 का है लिमिट। इसी के हेल्प से हम लोग इसका इक्वेशन करने वाले हैं, ठीक है। लिमिट्स होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे कोई भी डिजिट का सबसे करीब रहता है, मतलब करीब बोलने का मतलब हम आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये 3 है, 3 के थोड़ा सा कम क्या होगा तो 2.99,
तो ये जो 2.99 3 के करीब है ना, 3 के करीब है बट 3 नहीं है, 3 के तो करीब है बट 3 नहीं है। और एक बोलेंगे कि 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो 3.00001, 3 तो नहीं है बट 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका इसमें लिमिटेशन होता है। देखिए तो अब बात रहा कि ये जो कंटिन्यूटी है इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको एक जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए और वो फॉर्मूला है क्या, देखिए तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये जो आपका तीनों का तीनों अगर इक्वल हो गया तो अभी में आप बोलिएगा कि ये जो, तभी आप उसको बोलिएगा कि ये कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है उसको हम लोग निकालते हैं लिमिट एस एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए माइनस एच, ठीक है। ये तुम्हारा एक हो गया और ये तुम्हारा हो गया एक से थोड़ा सा कम, मतलब अगर लेफ्ट हैंड होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहीं अगर राइट हैंड में होगा तो एच टेंस टू प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ये जो दोनों जो है इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। एक है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ फंक्शन ए माइनस एच, और एक लिमिट एच टेंड टू एफ ए प्लस एच। यही दोनों के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखिए ज़्यादा कुछ मत करिए। देखिए सबसे फर्स्ट मैंने क्या बोला, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकालिएगा, अगर दोनों का वैल्यू आ जाएगा सेम और एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा सेम, तो आप बोलिएगा कि आप ये लिमिट है बस, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ मत देखिए। मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं क्वेश्चन, देखिए जैसे यहाँ पर ले लिए एफ एक्स इजकल टू, ये आपका एनसीईआरटी का ही है, 2x प्लस 3, और एक है 2x माइनस 3, और अगर इसका क्या बोल रहा है, लिमिट लगा दिया इसमें कि रेंज इसमें है क्या एक्स लेस इक्वल टू 2, और ये है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्या ये कंटिन्यूटी है या फिर कि डिसकंटिन्यूटी है गाइस, ठीक है। देखो तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया कि आपको LHL और RHL निकालना है। तो फिर उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया हम कि लिमिट एच टेंस टू माइनस ये ज़ीरो हो जाएगा, जो कि ये माइनस ये दर्शाता है कि ये आपका LHL है, ठीक है। फंक्शन ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग देखेंगे एच टेंस टू जीरो, और ये जो अगर प्लस हो गया मतलब ये आपका RHL को दर्शाता है, फंक्शन ए प्लस एच। अगर ये दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा तो मीन्स दैट ये आपका कंटिन्यूटी है, नहीं तो डिसकंटिन्यूटी है। तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर, देखिए तो लिमिट एच टेंस टू माइनस जीरो हो, यहाँ पर हो जाएगा जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है तुम्हारा क्या, देखो यानी कि ये वाला हम लोग लगाएंगे, ठीक है गाइस। देखिए तो एकदम हर एक स्टेप बनाएंगे, तो ज़ीरो करिएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसको लूँगा कि इसको लूँगा गाइस। देखिए जब ये माइनस है तो माइनस मीन्स हुआ कि 2 से थोड़ा सा कम, पूरा कम नहीं मतलब थोड़ा सा कम, तो 1.999 जो है ये 2 से थोड़ा सा कम है गाइस, ठीक है। मतलब 1.999 है गाइस। तो देखिए दोनों में से कौन जो है वो दो से कम है, तो गाइस ये जो आपका फर्स्ट है ये आपको इसमें लाइक कर रहा है, इसमें आपका लाइक कर रहा है, ठीक है गाइस। जब इसमें लाइक कर रहा है तो हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 3 है, तो ये देखिए x जो है x के जगह पर ये रहेगा, तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा ब्रैकेट a माइनस एच जो है तुम्हारा x है, तो a माइनस एच और प्लस 3 करिएगा। देखिए आगे फिर लिखिएगा लिमिट एच टेंस टू, फिर देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट जो तुम्हारा a का वैल्यू क्या है 2 है ना, ये यहाँ पर जो रहता है वही तुम्हारा a का वैल्यू होता है, ठीक है। 2 है तो तुम्हारा a का वैल्यू है तो 2 हो जाएगा, और माइनस एच का वैल्यू क्या है तुम्हारा 0 है, तो 0 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो फाइनली आंसर आएगा क्या आएगा 4 प्लस 3 इजक्वल टू 7, मतलब तुम्हारा जो LHL है वो तुम्हारा 7 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज़ RHL निकालेंगे, ठीक है। तो RHL निकालने के लिए लिमिट एच टेंस टू फंक्शन
ए प्लस एच निकालिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए जब प्लस है मतलब टू से बड़ा, तो दो से बड़ा के लिए ये है आपका फंक्शन, ये आपका इसमें लाइक करेगा। तो टू ब्रैकेट और ए का वैल्यू है तुम्हारा टू प्लस ज़ीरो माइनस थ्री है, तो फोर माइनस थ्री इजकल टू वन। मतलब तुम्हारा जो हुआ एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलिएगा इट इज़ डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट टू पॉइंट पर ये आपका डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप पूरा क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स इतना इज ए कंटिन्यूअस एट जीरो। बोल रहा है क्या जीरो पे ये कंटिन्यूअस है गाइस। तो ये तो बहुत ईजी है, ये जीरो है जो यहाँ पर आप रखिएगा। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो मीन्स दैट ये कंटिन्यूटी है, और अगर कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है गाइस, तो ये आपका डिसकंटिन्यूस ही हो जाएगा। बट यहाँ बोल रहा है इज ए कंटिन्यूअस, लेकिन जो ये यहाँ पर बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस है एट जीरो पर, एट थ्री पर, एट पर, ये आपको प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस ही है। तो जब इसको यहाँ पर रखिएगा जीरो, तो ये आएगा माइनस थ्री, जो कि आपका क्या चीज़ कंटिन्यूटी है गाइस। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप पूरा क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग और बनाइए गैस। एक और हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो जैसे कि हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को ले लीजिए। चलिए 7 ले लेते हैं गैस, 7 को ही आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मॉड एक्स प्लस थ्री इफ एक्स लेस इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू एक्स, अगर माइनस थ्री लेस इक्वल टू एक्स, फिर एक्स लेस इक्वल टू थ्री और एक तुम्हारा हो जाएगा सी एक्स प्लस टू, जो कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू थ्री है। ठीक है, तो आपको इसको आपको निकालनी है कि यह डिसकंटिन्यूटी है कि कंटिन्यूटी है। ठीक है, देखिए ये थ्री है, थ्री है, थ्री है, मीन्स यह थ्री है, थ्री है, थ्री है गाइस। क्या ये थ्री 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 है, मतलब आपको निकालनी क्या है, पॉइंट एट अ थ्री पर आपको निकालनी है। ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। पहले आप इसका निकालिए LHL, तो सेम वही लिमिट गाइस, इसको आप लोग पूरे बढ़िया से याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना। लिमिट h टेंस टू, पहले LHL निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। तो फिर देखिए लिमिट x टेंस टू माइनस, यहाँ पर देखिए एफ एक्स के ऊपर अब ध्यान देने वाली है कि मतलब थ्री से आपको लेनी है कम गाइस। ठीक है मतलब थ्री से लेनी है आपको कम। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर थ्री से जो कम है आपका ये वाला है। ठीक है, थ्री से आपको लेनी क्या है, कम गाइस। ठीक है, तो आपका ये वाला यूज आएगा। ठीक है, देखिए तो ये वाला हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आएगा, मॉड, हम अब इसको गाइस डायरेक्ट ही कर रहे हैं एफ एक्स जहाँ पर, तो यहाँ पर मॉड थ्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस थ्री है तो हम लिखिएगा माइनस थ्री और प्लस क्या चीज़, प्लस नहीं माइनस थ्री, और उसके बाद माइनस ज़ीरो होगा ना, ज़ीरो होगा क्योंकि इसका वैल्यू दिया है ज़ीरो, तो माइनस होगा ज़ीरो और फिर प्लस थ्री। तो जो ये मॉड है, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस थ्री आएगा और इसका थ्री, आपका सिक्स आया। अब इसका अगर हम लोग RHL निकालेंगे गाइस तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस एफ एक्स होगा। एफ एक्स मीन्स कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, एफ एक्स मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, चलिए बढ़िया से लिख देते हैं, ए माइनस एच, और यहाँ पर हो जाएगा एफ ए प्लस एच। तो ए का वैल्यू है ना माइनस थ्री, तो माइनस थ्री लिखा, फिर एच का वैल्यू जीरो है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पर देखो, ओहो आपको वीडियो नहीं दिखाई दे रही है गाइस, देखो मैंने किया पहले मैं LHL निकाला, तो LHL लिमिट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए माइनस एच,
तो जो ये ए का वैल्यू है -3 लिख दिया, फिर माइनस एच का वैल्यू 0 है तो 0 लिखिए, और +3 है 3 यहाँ पर लिखा, तो इसका वैल्यू 6 है। अब हम लोग आर एच एल निकाल रहे हैं, तो इतना हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, इस H टेंस टू प्लस यहाँ पर हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू यहाँ पर पुट करिएगा। लेकिन एक्स क्या बोल रहा है कि 3 से हमें ज़्यादा देखनी है गाइस, ठीक है, 3 से हमको ज़्यादा देखनी है, 3 से हमको ज़्यादा देखनी है गाइस। तो ये आपका कौन आएगा, 3 3 से आपको ज़्यादा देखनी है। देखो तो गाइस एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या मैं गलत किया, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या चीज़, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एफ नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। तो -2 और -3 या प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा, जो एच का वैल्यू है तुम्हारा क्या होगा, एच का वैल्यू तुम्हारा 0 है, एच का वैल्यू तुम्हारा 0 है गाइस, ठीक है। तो जब एच का वैल्यू 0 है तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, 6 होगा गाइस। तो इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, मतलब LHL और तुम्हारा RHL दोनों सेम है, इसलिए ये जो है तुम्हारा इट इज अ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, ठीक है। x = -3 पर ये दिया, x = -3 पर ये आपका क्या चीज़ कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर भूल गए थे बोलना, यहाँ पर एट x = -3 पर हम लोग पहले देखे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस भी है प्लस भी है। तो सबसे फर्स्ट पर हम देखेंगे -3 पर, तो मेरा -3 पर ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिए -3 ले लिए, फिर यहाँ पर भी होगा -3, क्योंकि यहाँ पर लेंगे हम लोग -3 से हमें क्या चीज़ लेनी है, -3 से ज़्यादा। तो ये जो हुआ तुम्हारा, तो हम लोग ये वाला यहाँ पर यूज किए गाइस, ये वाला ये जो तो हमारा है 3 से ज़्यादा वाला है। देखिए यहाँ पर -3 से ये वाला ज़्यादा इसमें लाइक कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठा कर ले लिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू 6 है, मतलब ये LHL = RHL हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी के बाद अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पर गाइस, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी पर आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है गाइस, ठीक है, देख लीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी गाइस, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी जो है एक प्रोसेस होता है, क्या चीज़ का, डिफरेंशिएशन का ये तुम्हारा एक प्रोसेस होता है गाइस, ठीक है। और जो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, देखिए तो जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है इसको हम लोग बोलेंगे जो कि टाइम के साथ जो फंक्शन में चेंजेस आते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन गाइस, ठीक है, ठीक है। तो गाइस देखिए जो ये डिफरेंशिएशन है, आपको ये क्लास 12 में क्लास 11 में भी पढ़ना था गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो देखिए ये डिफरेंशिएशन बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज होगा, उसको आपको पहले रिमेंबर करनी होगा, ठीक है। फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला होगा, उसको आपको पहले याद करना पड़ेगा। एगो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, और एगो एक आता है आपका डेरिवेटिव ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन गाइस, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ये जो आपका फॉर्मूला है उसको आप लोग पहले याद कर लीजिएगा। अगर dy/dx x के पावर n रहेगा, तो इसका जो आप लोग डिफ्रेंशिएट होगा वो n(x) n-1 क्या आता है, ठीक है। अगर d/dx ax + b का पावर n है, तो इसका जो होगा n ax + b का पावर n-1 है गाइस, ठीक है। अगर dy/dx sin x का होता है cos x, बट d/dx cos x का होता है -sin x होता है। और dy/dx तुम्हारा tan x का होता है sec² x, tan x जो होता है वो तुम्हारा sec² x का होता है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स जो तुम्हारा कॉट होता है, कॉट कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एस, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका यह हो गया, जो ये पावर में है वो तुम्हारा बेस में आता है, फिर यहाँ पर एक माइनस आता है गाइज। और इसमें देखिए यहाँ पर पावर में से बेस में आ जाएगा, फिर एक्स प्लस बी एन माइनस वन हो जाएगा, और साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन एक्स, टैन टैन जो है तो टैन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट है तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एस। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डी बाई, अच्छा यहाँ तक हो गया ना। फिर देखिए डी बाई डी एक्स तुम्हारा सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है। और एक तुम्हारा डी बाई डी एक्स कॉसेक का होगा माइनस कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये सब आपको याद होनी चाहिए गाइस। और एक होता है डी बाई डी एक्स क्या, माइनस साइन वन एक्स अपॉन, इसका हो जाएगा वन माइनस रूट वन माइनस स्क्वायर। ये आपका होता है गाइस। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपको बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, अगर इतना नहीं भी याद करते हैं गाइस तो इतना आपको याद होनी चाहिए, साइन का कॉस का टैन का गाइस। ठीक है, साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन एक्स, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स होनी चाहिए गाइस, फिर इसका वही ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखें, बिना क्वेश्चन से आपको जो डिफ्रेंशिएशन क्लियर नहीं होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तभी आपको और क्लियर से समझ में आएगा गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए तो एनसीईआरटी का ही लेते हैं, एक्सरसाइज आपका 5.2 है, इसका हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गाइस, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है गाइस, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है गाइस। ठीक है, तो ऐसे बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने मन से यहाँ पर लिखिएगा y इक्वल टू, मानिएगा कि साइन एक्स स्क्वायर 5। ठीक है गाइस, इतना पर हो गया। फिर उसके बाद लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालने है गाइस। ठीक है, तो इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक्स आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा साइन, ठीक है, और ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 गाइस। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देने की बात है, अब यहाँ से आपका डिफ्रेंशिएट स्टार्ट हो गया और ये आपका फार्मूला स्टार्ट हो गया गाइस। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको करता हूँ डिफ्रेंशिएट, उसके बाद जब ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट तब उसके बाद हम इसको करते हैं, लेकिन साथ में लेंगे। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर ये जो है जस के तस रहेगा। मीन्स कहने का मतलब, अगर ये साइन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस कॉस होगा, और ये, और जब इसको किए हैं तो ये जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब बारी आया इसकी बारी आई, तो यहाँ पर फिर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपको करनी है गाइस। ठीक है, तो ये जैसा है वैसे यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि इसका तो डिफ्रेंशिएट हो ही गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका करना है, तो अब फिर इसको हम लोग एक एक वाइज करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर करिएगा तो ये स्क्वायर है गाइस, तो ये इधर आएगा तो बेस में हो जाएगा 2 होगा, और ये एक्स, और फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये फॉर्मूला है ना, ये n-1, तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है गाइस, ये आपको रिमेंबर करनी है। तो 5 कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो फिर यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लिख लीजिएगा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे लीजिए, कॉस एक इंटू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो ये था आपका डिफ्रेंशिएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। ठीक है गाइस, विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो गाइस आई होप अब आपको पूरी समझ में आई होगी गाइस। देखिए ऐसे मैं अब
अब आपको कुछ नहीं करना है गाइज। अब मान लीजिए एक्सरसाइज 5.3 है गाइज, तो आप पहले ये वाला फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1/√1 - x², कॉट इनवर्स एक्स का होता है ये पहले आप लोग इतना रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि देखिए dy/dx कॉस इनवर्स एक्स का जो होता है तुम्हारा -1/√1 - x² होता है। वो -1/√1 में 1 - x² होता है गाइज, ठीक है। और एक तुम्हारा dx हो जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स का, इसका हो जाएगा तुम्हारा -1/1 + x²। गाइस देखिए कैसे, तो ये आपको 2-3 बार लिखनी पड़ेगी गाइस, तो तभी आपको याद होगा गाइस, ठीक है। तो -1/√1 - x² और इसका हो जाएगा कॉट का, हो जाएगा ये था कॉस का, ये तुम्हारा कॉट का -1/1 + x²। और फिर तुम्हारा आता है सेक इनवर्स एक्स का तुम्हारा 1/x√x² - 1, और एक आएगा तुम्हारा कॉसेक इनवर्स का आएगा तुम्हारा -1/x√x² - 1, जो कि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये आपको याद करनी है। और फिर जब ये आपको हो जाएगा याद, तो फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। देखिए तो 5.3 हम लोग देखते हैं गाइस, ठीक है। 5.3 हम लोग देखेंगे गाइस, ठीक है। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, dy/dx आपको निकालनी है, ठीक है। 2x + 3y = sin x होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करिएगा। तो x का डिफरेंशिएट हमेशा होता है 1, ये आपको याद कर लेना है। x का डिफरेंशिएट होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, और जो ये तुम्हारा y है इसका आप लोग नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो x जो तुम्हारा सिर्फ इसी को निकालना है, ठीक है। देखिए ये तुम्हारा 3 dy/dx हो जाएगा, और ये तुम्हारा साइन का हो जाएगा cos x, ठीक है। अच्छा इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये जो 2 है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 dy/dx = cos x - 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से तुम्हारा dy/dx = cos x - 2/3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक और लेते हैं क्वेश्चन, आपको पॉइंट समझ आने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान से देखने वाली बात है, नहीं तो अगर 2 नहीं देखिएगा, चलिए 3 देख लेते हैं, बोलिएगा आप लाइन से क्यों बना रहा है, ठीक है। देखिए ax + b² = cos y, ठीक है। इसका आपको dy/dx निकालने का, ठीक है। सबसे पहले x जैसे इसमें बताए हैं, तो ये तुम्हारा a हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस b, और ये तुम्हारा y² है गाइस, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो इसका हो जाएगा 2y हो जाएगा। फिर dy/dx ऐसे आपको लिख लेनी है, और जो cos y है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस cos y है गाइस, ठीक है। यहाँ पर x नहीं है, अगर x रहता तो फिर इसका हो जाएगा माइनस साइन x, बट यहाँ पर y है, तो y है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल cos का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो cos का करिएगा तो इसका हो जाएगा माइनस साइन y एक होगा, और फिर हम लोग dy/dx निकालेंगे, मतलब फिर हम लोग y का यहाँ पर कर दिए dy/dx करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर। देखिए ये प्लस, उसके बाद देखिए क्या हुआ फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आप जो है इसको ये हो गया, फिर थोड़ा इसको स्टेटमेंट में लिख लीजिए, तो 2 dy, हाँ dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ए प्लस 2 dy/dx हो गया, ठीक है। और प्लस ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा साइन y dy/dx, ठीक है। और यहाँ पर = हो जाएगा 0। अब देखिए क्या लो इसमें होगा लोचा गाइस, अब क्या होगा इसमें लाइज, अब देखिए जो ये है तुम्हारा एक ऊपर इधर लाना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 2by dy/dx प्लस साइन y dy/dx = -a। अब देखो यहाँ से तुम क्या करोगे गाइस, dy/dx दोनों आप लोग पहले यहाँ पर कॉमन निकालिए, तो dy/dx यहाँ पर जो कॉमन निकाले तो बचा क्या 2by प्लस साइन y = -a, ये बचा ना। फिर उसके बाद dy/dx = -a/2by प्लस साइन y, यही आपका हुआ डिफरेंशिएट। तो यहाँ से आपका जो नहीं है कैसे 5.3 हो जाए। फिर उसके बाद आपको 5.3 का और कोई है 5.3 हो गया, फिर उसके बाद 5.4 भी है गाइस, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। तो 5.4 के लिए आपको कुछ फार्मूलाज है जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। जो 5.4 है गाइस उसके लिए आपको फार्मूलाज है जो कि आपको पहले आपको याद करनी पड़ेगा। उससे पहले गाइस आपको करना क्या गाइस, जो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए गाइस, इतना तो आप कर ही सकते हैं गाइस। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए,
और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं अभी इसके बाद में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है गाइज, मैं आपको 24 डेज के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कराने की मैं गारंटी ले रहा हूँ गाइज। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा गाइज, अगर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर लाइक का रिस्पॉन्स अगर अच्छा आएगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, अन्यथा मेरे डालने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आप उधर से रिस्पॉन्स ही नहीं करिएगा तो फिर मेरा वीडियो डालने का फायदा क्या होगा, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करिए और लाइक करिए, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। आई थिंक NCERT पार्ट 2, अन्यथा मैं इसके बाद में फिजिक्स का डालूंगा, अगर उसमें भी रिस्पॉन्स अगर अच्छा आ गया तो मैं फिजिक्स का पूरा जो चैप्टर सबका वीडियो में डालूंगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए गाइस, और यही और प्यार आप तभी हम कर सकते हैं अगर आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करने हैं, बस इतना ही आप कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस। तो प्लीज़ हो सके वीडियो को शेयर करिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा NCERT पार्ट 2 का, और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तभी मैं डालूंगा, ठीक है। देखिए, तो आपको 5.4 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उसको आप लोग पहले याद कर लीजिएगा। जैसे लॉग इसमें आएगा, लॉग लोगरिथम आएगा, कहीं कहीं आएगा log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn। आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, बस आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो log है तो log m प्लस log n का होता है log mn होता है, ठीक है। और एक हो गया log m प्लस log n प्लस log r, इसका जो होगा तुम्हारा log m n r हो जाएगा। और एक फॉर्मूला है log m माइनस log n, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा log m अपॉन n। और एक होगा log m के पावर n होता है, तो इसका होता है n log m, ठीक है। और एक होता है log e जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल होता है, इसका होता है 1, और log 1 का होता है तुम्हारा 0, और log ये तो से हाँ log p का होता है log b मतलब b के पावर p रहता है अपॉन log b के पावर a रहता है, ठीक है। यहाँ पर a रहेगा तभी नहीं आएगा, तो ये आपको यह करने पड़ेगी, ठीक है। तभी आपका नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज बन पाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 5.4 का, एक्सरसाइज 5.4 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है e के पावर x अपॉन साइन x दिया है, ठीक है। ये आपको दिया है, ये क्या बोले, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में आपको ये करना है गाइस। ये देखिए, ये एक न्यूमरेटर का ही डिनोमिनेटर वाला यहाँ पर कंडीशन आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ d बाई डी एक्स, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है तब वहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो इंटू में रहता है, फिर dn फिर बाई डी एक्स, उसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट माइनस फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट बटा में, पूरा का बटा में होता है, पूरा का बटा में यहाँ पर dx हो ही गया, फिर उसका पूरा का जो बटा होता है तुम्हारा डी स्क्वायर होता है, ठीक है। डी स्क्वायर होता है डी एन अपॉन डी एक्स माइनस एन डी डी बाई डी एक्स, मतलब ये न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करिए न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएट से, फिर माइनस करिए न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएट के, और दोनों का माइनस कर उसके बाद डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारा डी है और ये तुम्हारा एन है, तो डी को लिखेंगे यहाँ पर साइन, फिर डी, फिर एन को आप डिफरेंशिएट करिए अपॉन डी एक्स माइनस, फिर ये तुम्हारा नोमिनेटर हो गया, फिर ये तुम्हारा डी हो गया, ये तुम्हारा डी हो गया साइन एक्स बाई डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर है गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है गाइस, तो फिर यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए इक्वल टू ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो देखिए साइन ई एक्स का, मतलब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है गाइस, तो साइन ई एक्स का डिफरेंशिएट ई एक्स ही होता है, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो ई एक्स ही होता है, और जो तुम्हारा ये साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर तुम्हारा ई ये मल्टीप्लाई में है गाइस, ई एक्स का डिफरेंशिएट ई एक्स ही होता है, तो ये दोनों में तुम्हारा ई एक्स कॉमन हो गया, ई एक्स कॉमन हो गया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा बटा में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएट हो गया, तो यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी हुआ खत्म हो गाइस। और आपको करना क्या है गाइस, ये पूरी बढ़िया से वीडियो पहले देख कर, तो उसके बाद एनसीईआरटी बनेगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं हमें इसका सोल्यूशन भी चाहिए, तो मैं इसका सोल्यूशन का भी वीडियो में अलग से बना दूंगा गाइस। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है गाइस, तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइएगा, ठीक है। थैंक यू।